आगे जी सब लोग शुरू करें। नजर आ रहा है जी सबको। अच्छा, एक कंपैरेटर एनालिसिस आपने पढ़ा है, जिसमें आपने कंपैरेटर शॉर्टलिस्ट करना होता है बेस्ड ऑन रिव्यूज, बेस्ड ऑन रेवेन्यू, बेस्ड ऑन बीएसआर। ठीक है, ताकि हम ये देख सके हम अपनी प्रोडक्ट की प्राइस या और यार क्या किया भैया। जी आतिफ, क्या हाल जी आतिफ, कैसे हो आप? मैं ठीक है, आप सुनाए? नहीं नहीं, मैं क्लास में हूँ, यही है बस। खैरियत? ओहो हो, अच्छा। ओहो, कब तक है लाहौर में? 10 मिनट। नहीं नहीं, कब तक है? अभी तो मेरे यहाँ 6 7 बजे तो इधर ही क्लास में, मेरी क्लास है, फिर यहाँ से मैं घर चला जाऊंगा। मैं इधर आया हूँ, पीआई आया हूँ। हाँ हाँ, तो अगर कल तक है तो कल मुलाकात हो जाएगी। चलो, मेरा सलाम देना बहुत बहुत। ओके ओके। सही है जी, नजर आ रहा है, सबको क्लियर है? मैंने सबसे पहले क्या किया, अपने जो कंपेटिटर्स है ना, जैसे आपने चूज किए हैं, एक तो बेस्ट सेलर की आप लिस्टिंग ओपन कर रहे हैं, जो सबसे बेस्ट सेलर है, ठीक है। आपने कंपेटिटर वैसे ही चूज करने हैं, मैं मैनुअली यहाँ से देखूँ, ठीक है। एक मैंने इसको ओपन कर लिया, और एक मैंने जी इसको ओपन कर लिया, ठीक है। एक मैंने इसको ओपन कर लिया, 3 मैंने कर लिया जी कंपेटिटर ओपन। कंपेटिटर एनालिसिस या लिस्टिंग ऑडिट कहते हैं किसको है? द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग द स्ट्रेंथ्स एंड weaknesses of currently performing competitor is called competitor analysis। इसमें जो सबसे मेन चीज मैंने जो ऑब्जर्व की अभी तक, दो बड़ी मेन चीजें जो आपने देखी होती। एक नेगेटिव रिव्यूज, कि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें इश्यूज क्या आ सकते हैं। सबसे मेन, सबसे पावरफुल चीज, आपको अपने प्रोडक्ट की लॉन्च करने वाली की खामियां, ये रिमोट है ना, तो मैंने देखना यार मैं लॉन्च तो कर रहा हूँ, इसमें इश्यूज क्या आ सकते हैं। जैसे हमने इतनी प्रोडक्ट लॉन्च की हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं इश्यूज क्या है, और मैन्युफैक्चरर को बताते हैं भाई ये इश्यूज हैं, अगर तो ये इश्यूज कवर कर लेंगे तो सेल की गारंटी हमारी है, नहीं तो फिर हम कोई गारंटी नहीं दे सकते आप। तो हमने क्या करना होता है, नेगेटिव रिव्यूज से पता चलता है इश्यूज क्या आते हैं, और फ्यूचर में आप अपनी प्रोडक्ट को इतने कंपेटिटर्स के दरमियान में कैसे सेव कर सकते हैं। स्ट्रेट रेजर किया हमने, उसमें कॉमन इश्यूज क्या थे? जंग लग जाता था, उसके दरमियान में नट है वो लूज हो जाता था, ब्लेड लगता था नीचे गिर जाता था। हमने ये चीजें कवर कर ली, एक भी नेगेटिव, हमारी लिस्टिंग 3 महीने में कहाँ से कहाँ प्रोडक्ट हुआ, मतलब उसकी सेल्स, क्रेजी सेल्स आ गई। क्यों? हमने उन चीज़ों पे बहुत फोकस करवाया उसको, ऑनर को, कि यार इन चीज़ों को कवर करें। तो एक क्वालिटी चेक, दो क्वालिटी चेक, ऑनर खुद बैठ के टेस्टिंग की एक एक प्रोडक्ट की, ठीक है। तो वो जब भी आप प्रोडक्ट करें, वो कोई भी प्रोडक्ट है, उसके नेगेटिव रिव्यू सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी वैल्यू ऐड, आपकी जगह बनाने में। आपके पहले भी 300 400 1000 सेलर बैठा हुआ है, ऐसे ही है। तो आपकी जगह कब बनेगी? जब आप कोई वैल्यू ऐड करेंगे, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर कोई वैल्यू, या उसके अंदर कोई खूबी खूबी लेके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है जी, हमने स्ट्रेंथ, उसकी मार्केट पोजीशन, उसकी वीकनेस जो है, और उसके इमेजेस, हम क्या करते हैं पाकिस्तानी कौम, जो हमारी नेचर, हम तस्वीरों पे पैसे, हम सबसे ज्यादा पैसे क्लाइंट के लगवाते हैं तस्वीरों पे। हमारी एक लिस्टिंग जो है वो लाखों की बनती है, 2.5 3 लाख की एक लिस्टिंग अगर मैं अपनी कहूँ, तो हम 2.5 3 लाख रुपए देते हैं सिर्फ 7 पिक्चर बनवाने का। ये हमारा एक कॉमन, एक नॉर्मल बजट है। वीडियो 1 लाख की वीडियो बनती है, लेकिन वो फिर वीडियो भी ऐसी बनती है कि उस पर पता चलता है कि वीडियो बनी है या तस्वीरें बनी हैं। और हम करवाते हैं 3D पिक्चर्स करवाते हैं, ठीक है। आम मोबाइल कैमरा 50 40, जो चीज आपकी जितनी अच्छी दिखती है ना, गोरा कल्चर जो है ना, वो आपकी तस्वीरें, प्रोडक्ट की जो है ना, उसकी आउटपुट एक विजुअल पे मरता है। ये कॉमन वहां पे प्रॉब्लम है। वो तस्वीर जितनी, प्रोडक्ट जितनी मर्जी टॉप नॉच हो,
आपकी तस्वीरें, आप उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे, वो कभी भी आपसे बाइंग नहीं कर। तो हमने क्या किया, फोकस दो चीजों पे, एक नेगेटिव रिव्यूज और एक प्रोडक्ट की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। ये इन चीजों पर हमने कंजूसी नहीं क्लाइंट को करने दी। वो करता भी, हम पैसे लगवा देते हैं कि नहीं भाई इस पे लगा ले पैसे, बेहतर है। नहीं लगाएंगे तो सेल्स आपकी डाउन, इस पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने भी आज ये देखना है कि जो हमारे तो दो तीन चार कंपेटिटर्स हैं उनकी लिस्टिंग कैसे बनी हुई है। ठीक है, क्या पॉइंट्स हमने एनालिसिस करने हैं। पहले मैं आपको सारा प्रैक्टिस, फिर आपको स्लाइड पे लेके जाता हूँ। फर्स्ट करें, सबसे पहले बेस्ट सेलर पे पकड़ लें आप। ठीक है जी, उसके बाद ये आगे दो, उसके बाद तीसरा ये आगे। पहले मैं इसका लिस्टिंग करता हूँ थोड़ा सा। इसमें सबसे पहले अगर आप उसका टाइटल देखें, ये भी आपको बताऊंगा टाइटल की टर्म्स, ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन अभी सिर्फ पहले लिस्टिंग ऑडिट करने का तरीका देखना है। तो आप अगर इसका टाइटल पढ़ रहे हैं तो मुझे बताएं, टाइटल में इसने प्रोडक्ट का नाम, उसके फीचर, बेनिफिट, साइज, जेंडर, ये सारा डिस्क्राइब किया हुआ बड़ी अच्छी तरह। आप अगर पूरा टाइटल पढ़ें, बैम्बू होलेड बार टावर सॉफ्ट बार विद ईयर बियर बेबी टोटल इन्फेंट अल्ट्रा अब्जॉर्बर नेचुरल बेबी सॉफ्ट, ये सारा कुछ उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, एक बड़े कम वर्ड्स के अंदर उसने पूरी प्रोडक्ट यहाँ पे रख दी। टाइटल आपका सबसे पहली चीज है जो सबसे पहले अमेजोन आपका क्या करता है जी, उसको एल्गोरिथम में लेके आता है, टारगेट करता है। सबसे पहले टाइटल, टाइटल एक बार बन गया, कोशिश करें उसको दोबारा छेड़छाड़ ना करें। ठीक है, टाइटल से ही आपकी रैंकिंग होगी, टाइटल से आपके ऑर्डर आएंगे। उसके बाद बाकी की बात कहूंगा कि सबसे पहले किसको अमेजोन देखते हैं, टाइटल। आप पीपीसी भी रन करेंगे ना तो वो सबसे पहले टाइटल को टारगेट करेगी। टाइटल के अंदर जो कीवर्ड्स होंगे उनको टारगेट करके रैंक करना शुरू करेगी। इसलिए टाइटल आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, बुलेट्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। लेकिन ये सब चीजें किस पे बेस करती हैं, इसका एसईओ कैसे होता है, ये कीवर्ड्स पे होता है। एसईओ का मेथड पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड मेथड ही है, कीवर्ड्स। चाहे वो अपवर्क की प्रोफाइल है, चाहे वो फाइवर की है, लिंक्डइन है, हैशटैग का नाम सुना है आपने, हैशटैग यूज करें, फिल्टर्ड कीवर्ड, वो सारी कीवर्ड की गेम है। और जितना कीवर्ड हम यूज करेंगे वो हमारे टॉप नॉच कीवर्ड होने चाहिए, जिससे हमारी लिस्टिंग, क्योंकि अमेजोन ने सिर्फ आपके कीवर्ड्स को टारगेट करना है, उसने ये नहीं देखना आपकी प्रोडक्ट में क्या खूबी है, वो सुपर फास्ट है, ये है, अच्छी है, नहीं। उसने सिर्फ लिस्टेड कीवर्ड को टारगेट करना है बस। फीचर्स और बेनिफिट किसके लिए है, कस्टमर के पढ़ने के लिए। अमेजोन को कोई आपकी प्रोडक्ट से सरोकार नहीं, ना उसने खोल के देखनी है प्रोडक्ट में कि भाई मैं देखूं क्या है, नहीं। उसने आपकी जो कीवर्ड है ना उसको टारगेट करना है। और कस्टमर ने किसको टारगेट करना है, आपके इमेजेस को, आपकी प्रोडक्ट की जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको, और आपके फीचर्स एंड बेनिफिट्स को। दो चीजें हैं different, ठीक है। अब अगर मैं इस लिस्टिंग को ऐड करूं, मुझे बताएं ये टॉवल क्या है, बेबी हुड टॉवल है पहली पिक्चर में। तो अगर यहाँ पे मैं हुड हटा दूं और खाली बेबी टॉवल लिखा हो, बैम्बू बेबी टॉवल, तो ये मेरी पहली पिक्चर को डिस्क्राइब करता है। इसका मतलब इसका टाइटल परफेक्ट है। इसी तरह अगले के पास आए, इसने क्या गलती की यहाँ पे, नहीं इसने ठीक लिखा है, लेकिन इसने गलती की हुई टाइटल में। हुडी नहीं लिखा, नहीं हुडी तो उसने लिख दिया यूनिक डॉग, लेकिन इसको हुडिड भी, हुडिड यूनिक डॉग स्टाइल लिखना चाहिए था। लेकिन इसने क्या किया, वो एंड पे जाके लिखा है। यहाँ पे ना टाइटल बनाने का एक सीक्वेंस होता है, वो इसमें भी आगे आएगा। सबसे पहले आपका ब्रांड नेम आता है, उसके बाद आपके 5 टॉप के कीवर्ड्स आते हैं, उसके बाद फीचर, बेनिफिट, साइज, जेंडर। और एक चीज और, जब भी आप टाइटल बनाते हैं आपने 5 कीवर्ड से पहले ये हाइफन नहीं देना, इसको क्या कहते हैं, 5C मेथड कहते हैं। अगर आप गौर करें तो यही कीवर्ड ऊपर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं जी, देखते हैं सबके आ रहे हैं। ठीक है, इसके भी आ रहे हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्रॉनिकल यूआरएल। क्रॉनिकल यूआरएल क्या होता है, ये आपके गूगल के साथ एसईओ करने में बहुत हेल्पफुल होता है। आपकी प्रोडक्ट एक महीने में गूगल के एल्गोरिथम पे आ जाती है, और कल को कोई भी किसी ब्रांड से ढूंढेगा तो आपकी प्रोडक्ट नंबर 1 पे उसको नजर आएगी। ये क्रॉनिकल यूआरएल अमेजोन खुद बनाता है, आपने नहीं बनाना। आपने टाइटल बनाते हुए सिर्फ ये देखना है कि 5 कीवर्ड से पहले आपने डैश नहीं गलती से लगानी। इससे पहले आपने डैश दी तो वो क्या करेगा, Amazon कीवर्ड्स ब्रेक करेगा और गलत कीवर्ड का सीक्वेंस ले लेगा, जिससे अगेन आपका टाइटल उस तरह से ऑप्टिमाइज नहीं होगा, ना एसईओ होगा। ये पॉइंट समझ आया मेरा। क्रॉनिकल यूआरएल ये होता है जिसमें कि आपके पहले 5 कीवर्ड Amazon खुद उठाता है, ऐसे कहते हैं 5C मेथड। ये Amazon एसईओ के लिए काम आता है या गूगल एसईओ के साथ। कुछ टाइम के बाद ये आपके कीवर्ड जब रैंक हो जाते हैं
तो आप गूगल पे से ब्रांड नेम लिखेंगे तो आपकी प्रोडक्ट पहले पेज पे आ जाएगी। ये गूगल एसईओ के लिए होता है। और अगर यहाँ पे आपने ये गलत बना दिया तो ये गलत कीवर्ड ले लेगा। जैसे ऑर्गेनिक, फिलहाल यहाँ लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, मैंने क्या देना है, 5 कीवर्ड्स देने हैं अपने पहले, उससे पहले आपने हाइफन नहीं देना है। ऐसे 1 2 3 4 के बाद दी हुआ है हाइफन, इसने ठीक किया हुआ है, इसने देखे एग्जैक्ट 5 के बाद दिया हुआ है। विद को आप कीवर्ड कंसीडर नहीं करेंगे, विद ए और एंड ये कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड यहाँ पे क्या है जी, बेबी है, टॉवल है, यूनिक है, डॉग डिजाइन है, ये कीवर्ड्स है। बैम्बू तो यार मटेरियल है, बैम्बू इज नॉट अ कीवर्ड। बैम्बू मटेरियल है, किस बैम्बू क्या चीज है, एक बांस है, उसका टावल, ऑर्गेनिक टावल बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसने क्या किया हुआ इसने बिल्कुल, इसने देखे, इसने डैश ही नहीं दी हुई, ऐसे ही है। और उसने देखे क्या किया है, फॉर हैवी वुड एक्स्ट्रा लार्ज ऑर्गेनिक बैम्बू, वो काम का कीवर्ड सिर्फ एक आ रहा है, ऐसे ही है। तो ये चीजें देखनी होती है। अब इसने कोई डैश ही नहीं दी, बस उसने सर से उतारा टाइटल बना के, यहाँ पे डैश दिया, जो कि वो अमेजोन कंसिडर ही मिक्स कर रहा है, गलत बना गया। गलत बना रहा है कि नहीं बना रहा, देखिए ना ऑर्गेनिक कीवर्ड है, ना बैम्बू कीवर्ड है, ना एक्स्ट्रा लार्ज कीवर्ड है, ना फॉर एवर प्योर कीवर्ड है। कीवर्ड सिर्फ एक ही है, हुडेड है। हुडेड तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, शर्ट भी हो सकती है, हुडी भी हो सकती है। तो आपने जब भी, हम टाइटल जब मैं आपको बताऊंगा दोबारा बनाएंगे, तो हमने 5C मेथड यूज करना है। ठीक, एक चीज। सिर्फ कीवर्ड से वही वर्ड जो उसको डिस्क्राइब कर रहा हो। जी डेफिनेटली वही होगा, आप पहले 5 कीवर्ड वही होंगे जो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करेगा, और तो कीवर्ड को लेना ही है हमने। ठीक है, उसके बाद आपने आना है पिक्चर्स पे। पिक्चर्स आप कितनी लगाती हैं जी, अमेजोन पे 7 पिक्चर्स की ऑप्शन होती है, या 7 पिक्चर या 6 पिक्चर विद 1 वीडियो विद 15 सेकेंड या 20 सेकेंड। ठीक है, पहली पिक्चर हमेशा वाइट बैकग्राउंड के साथ होती है। ये आप कोई पिक्चर लगाएंगे, अमेजोन आपकी लिस्टिंग वाइप कर देगा। वाइप का मतलब सप्रेस्ड कर देगा। सप्रेस लिस्टिंग सिर्फ आपको नजर आएगी और दुनिया में किसी को नजर नहीं आएगी, जब तक कि आप वो अमेजोन का एतराज दूर नहीं। अमेजोन के एसओपी बहुत सख्त हैं, आप यहाँ पे अपनी मर्जियां नहीं चला सकते कि जी मुझे नहीं पसंद आ रहा है, नहीं, वो अमेजोन आपकी लिस्टिंग उड़ा देगा और फिर दोबारा करने भी नहीं देगा। तो अमेजोन के एसओपी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली पिक्चर आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ आएगी। उसके बाद आपकी पिक्चर जो भी आती है, आप जैसे मर्जी बैकग्राउंड यूज कर, लेकिन इन्फोग्राफिक इमेजेस होते हैं। इन्फोग्राफिक पता है ये क्या हो रहा है, जो उसकी फीचर्स क्वालिटी बताना शॉर्ट वर्ड्स के अंदर, उसे आप क्या कहते हैं, इन्फोग्राफिक। ये भी इन्फोग्राफिक है, ये भी इन्फोग्राफिक है। ये प्रोडक्ट का साइज, ये कौन सी होती है जी, लाइफस्टाइल इमेज कहते हैं, जिसमें रियल ह्यूमन होते हैं आपके। तो इन्फोग्राफिक लाइफस्टाइल इमेज के साथ आपने अपने प्रोडक्ट को दिखाना होता है। प्लस यहाँ पे एक चीज मिस है, अगर एक तस्वीर उसकी लग जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। क्या गलती है यहाँ पे, वीडियो नहीं, वीडियो की गलती नहीं है, वीडियो लाजमी नहीं लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कोई और चीज, एक चीज मिस है, और बड़ी अच्छी वो चीज मिस है। नहीं नहीं नहीं, इनर आउटसाइड किस चीज का, टावल का नहीं यार, वो सारा तो इनर सिनर सब नजर तो आ रहा है आपको, मटेरियल भी सब नजर आ रहा है। कलर्स। नहीं नहीं, एक ही कलर है इसका फिलहाल। नहीं, हुडी भी नजर आ रही है जी, ये हुडी है। बेहतरीन तस्वीरों से कि नंबर 1 लिस्ट सेलर है बेचारा, वो आप कह रहे हैं। लेकिन एक गलती है बार मेरे हिसाब से, इसमें पैकिंग की पिक्चर नहीं है। दिस इज अ गिफ्ट आइटम। इवन कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी पैकिंग की पिक्चर जरूर लगाएं, लाजमी लगाएं। ठीक है, पैकिंग की पिक्चर नहीं लगाएंगे तो जैसे इसमें लगाई हुई है, लगाई है जी। ठीक है, साथ वैल्यू ऐड भी कर दी उसने, बता, एक डक भी साथ फ्री में दे दी। इसने भी देखे पैकिंग लगाई हुई है। तो पैकिंग चाहे दुनिया की कोई भी चीज बेचें, पैकिंग जरूर मेंशन करें। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने क्या देखना जी, पिक्चर्स के बाद आपने अब एनालिसिस करना है कि अगर आप टाल बेच रहे हो तो आप किस तरह से, मैं फिर आपको अपनी लिस्टिंग की पिक्चर्स भी दिखाऊंगा कि मैंने स्ट्रेट रेजर को किस तरह डिफरेंशिएट किया, जब मुझे पता चला कि यार ये चीजें इतने सारे सेलर ने तो की नहीं, और हमने फिर उस पॉइंट को इतना ज्यादा हाईलाइट किया, उसकी बेस पे हमारी सेल बहुत ज्यादा बूस्ट हुई। ठीक है, तो यही आपको बताने का मकसद कि वो चीजें किस तरह आपने देखी, तस्वीरें आपने देख ली, इसकी टाइटल आपने देख लिया। अब आता है रेटिंग, स्टार्स आ रहे होते हैं आपके पास। ठीक है, आपने क्या करना है जी, आपने इसके नेगेटिव रिव्यूज पढ़ने, नॉट पॉजिटिव। आपने क्या, खामियां पढ़नी। खामियां किस रिव्यू में होती है, पहले या दूसरे। तीसरा क्या होता है, न्यूट्रल, जिसपे कोई असर नहीं होता कोई आपके अकाउंट पे, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और ये दोनों बहुत खतरनाक होते हैं। ये आपके अकाउंट की हेल्थ डायरेक्टली 1% नीचे ले जाते हैं। अगर मेरा अकाउंट 91 पे है, फिर 90 पे आ जाएगा, 89 पे। इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है मेरी सेल। ये मेंटेन रखना भी आपकी जिम्मेदारी होती है, वीए की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आना देखूँ यार, जैसे मुझे कुछ प्रोडक्ट इसके पता है, हम पढ़ते हैं, कस्टमर के रिव्यूज पढ़ते हैं
This item is very cute and super soft, but after only 3 delicate wash, the seam of rabbit's ear started to fall apart. 3 धुलाइयों के बाद कान उतर गया रैबिट का। क्या मसला हुआ? स्टिचिंग क्वालिटी। सुनते जाए जरा। Renati blue color was very faded, not like a nice saturated blue color. Plus, I bought it for gift. I would not use it because ये color तो गलत चला गया, उसमें नहीं आएगा. I actually love this towel, but the first one I got a rip in the hood. Again, hood के अंदर rip सुराख. किसका मसला आ गया? Quality, stitching. देखते जाए. Has a weird chemical smell after 3 धुलाइयों के बाद उसको उसमें smell आना शुरू हो. ठीक है. और क्या कह रहे हैं? उसकी तस्वीर भी लगा दी। आई विद येलो स्टेन, अगेन वो पैकिंग सही खराब की। स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड, साइज का मसला। कपड़ा मेड इन चाइना, अच्छा ये कोई इशू नहीं है। कलर एंड स्वैप बट थिन, इट्स मिसिंग स्टिचेस ऑन वन ईयर। तो आपने क्या गौर किया, किस चीज का इशू आ रहा है? स्टिचिंग क्वालिटी का। तो मैंने ये रिव्यूज जो है ना, एटलीस्ट आपने 5-5 रिव्यूज जो है ना नेगेटिव, 3 सेलर्स के आपने अपने पास नोट डाउन, जिससे आपको कॉमन इश्यूज पता चलेंगे। प्लस आप क्या करेंगे जी, बैक पे आएंगे। ये इसके बुलेट्स लिखे हुए हैं। बुलेट अगर आप देखें तो बड़े एक हेडलाइन दे के बनाए हुए हैं। टू प्रोमिसेस इको फ्रेंडली, मतलब लोगों के पास शायद टाइम नहीं था वो ये ना पढ़े, वो यहाँ से एडमायर होकर आपकी लिस्टिंग पे चले जाएंगे कि यार मैजिकल टॉवल है, इसके अंदर कौन सी मैजिकल लेयर है, या ये कीप वार्म, ये इको फ्रेंडली क्या है। गोरा ऑर्गेनिक चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस, इको फ्रेंडली क्या है। तो हमने यहाँ से ना इसके बुलेट से कोई इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट लगना है, यूएसपी जिसको कहते हैं, या जिसको कहते हैं एक्स फैक्टर कहते हैं। तो हमने देखना यार इसका एक्स फैक्टर क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, क्या लग रहा है आपको क्या होगा? अगर मैं निकालूं उसमें से इको, सबसे यूनिक इको भी हो सकता है, और बताएं मैजिक, किस चीज का मैजिक? नहीं ये तो यार कॉमन चीज है। इको फ्रेंडली किसका एक्स फैक्टर है? ठीक है। और ऊपर में लिखा हुआ ये टू प्रॉमिस दैट लेटेस्ट टेक्सटाइल डबल लेयर मटेरियल अल्ट्रा थिक एंड अब्सॉर्बेंट, अल्ट्रा थिक एंड अब्सॉर्बेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो इसका मेन चीज है ना, वो भाई इसका यूनिक फैक्टर ये है। ठीक है, आगे नीचे आए तो यहाँ पे आपने देखना है, पहले तो आपने ए प्लस कॉन्टेंट देख लिया, ये बना हुआ ए प्लस कॉन्टेंट। इसे क्या कहते हैं? ईबीसी कहते हैं, इनहेंस ब्रांड कंटेंट। आप लिस्टिंग बना रहे हो और आपने ये चीज छोड़ दी, आपका ट्रेडमार्क नहीं, ब्रांड नहीं, ये बना रहा है, आप नहीं बना रहे, आपकी लिस्टिंग पीछे हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अमेजोन इसको प्रमोट करेगा, क्यों? इसने अमेजोन की लिस्टिंग के सारे एसओपी पूरे किए हुए हैं। ईबीसी क्या होता है कि आप 7 डिफरेंट पिक्चर्स के साथ अपनी प्रोडक्ट को इस तरह से एनहांस। अब अगर यहाँ पे मैं तस्वीरें ना शो कराऊं, खाली ये लिख दूं और कोई तस्वीर ना हो, तो क्या चीज ज्यादा अपीलिंग होगी? तस्वीरें होंगी कि ये होगा? तस्वीरें होगी। एक तस्वीर जो है क्या होता है जी, 1000 वर्ड्स के बराबर होती है। ऐसी कोई मिसाल है? 1 पिक्चर वर्थ क्या 1000 वर्ड्स? ऐसे ही है। तो आप ये इमेज मुझे ज्यादा अच्छी चीज बता रहे हैं, बजाय कि मैं इसको पढ़ना शुरू करूं। इमेज अगेन, इमेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ए प्लस कंटेंट आपका ईबीसी में बताऊंगा कैसे बनता है, अभी देख लें। ईबीसी होता क्या है? इनहैंस ब्रांड कंटेंट, जो 30% आपकी रीच ज्यादा लाती है, अगर आपके कंपेटिटर ने उस तरह से उसको नहीं बनाया हुआ। ठीक है, बॉटम पे आए। अब मैंने देख रहे हैं ऐसे कोई इसकी आप कह लें प्लस पॉइंट या क्या चीज, तो आप वो बॉटम पे आएंगे तो यहाँ पे ना आपको कस्टमर के वो टॉप कीवर्ड्स मिलेंगे, जो उसकी क्वालिटीज आ रही, जो आप क्या कर सकते हैं अपने पास नोट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या आ रहा है? सुपर सॉफ्ट आ रहा है, सॉफ्ट एंड एब्जॉर्बेंट आ रहा है, बेबी टॉवल, बेबी शावर, हाईली रिकमेंडेड, ये तो खैर नहीं होगा, एब्जॉर्ब वाटर, और बस ये 1 2 3 4 5 आपकी ये हाईली रिकमेंडेड नहीं, 1 2 3 4। आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे एक एक्सेल की फाइल खोलेंगे। अब ये हम किस पे काम करने लगे जी? कीवर्ड्स के ऊपर हम डाटा देखने लगे, क्या चीजें हमने। ये भी हमारा थोड़ा सा रॉ वर्क है, इसको हम क्या हेडिंग देंगे जी? ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या नजर आया था जी, कितने कीवर्ड थे जी? आपने इसको यहाँ पे लिख लेना है।
सुपर सॉफ्ट था, बेबी टॉवल था, और क्या था, बेबी शावर था, और सॉफ्ट एंड अब्जॉर्बेंट था। ये भी आप दो तीन इज मोर देन एनफ होता है, कितने सी, दो या तीन बस देख लें अपने कंपेटिटर्स की, ठीक है। आपने इसका लिफ्ट, आपने इसका बना लेना है, फर्स्ट के लिए मैंने बना ली, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है जी, ये आपने नोट कर ली सारी चीजें, नेगेटिव कमेंट आपने नोट कर लिया, अगली लिस्टिंग पे आ गया। इसका टाइटल देखें, उसी तरह बना हुआ है भाई, यहाँ पे साइज में से टाइटल में ऐसी है, ठीक है। तस्वीरें बहुत अच्छी बनी हुई हैं, ऐसे ही जा रहे हैं जी, हर चीज बता रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में अगर आप देखें तो मेरा ख्याल साइज नहीं इसने बताया कहीं भी, ऐसे ही है, ये बताया हुआ है, नहीं बताया हुआ है। साइज में, साइज जरूर मेंशन करें प्रोडक्ट का, ये मस्ट होना चाहिए कि एक पैकिंग एक साइज मिस करना ना भूलें, ठीक है। बुलेट्स में आ जाए, इसी तरह देखें, इसने बनाया है, लेकिन इसने भी इसने बनाया हुआ है। अब ये इसका क्या है जी, एक्स फैक्टर है, इस टावल का साइज बाकी टावल से बड़ा है, तो मुझे नजर आया, ऐसे ही है। अच्छा, बॉटम पे आए तो अगेन इसका ए प्लस कॉन्टेंट देखें आप, ये बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, हर चीज क्लियर हो रही है। ये अमेजोन आपको खुद बताता है किस तरह का कंटेंट इस तरह से बनाना है या वर्टिकल बनाना है, किस तरह आपने बनाना है, ये अमेजोन ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, सिर्फ मैं आपको बता दूं कैसे बनाना है, ठीक है। अब आप वापस नीचे आ जाएं और वही चीज जो मैंने वहां पढ़ी है वो यहाँ पे पढ़ना शुरू कर, कि कस्टमर ने क्या कहा जी, सुपर एब्जॉर्बेंट ले रहे हैं जी, वही है, हुडेड टॉवल आ रहा है, बेबी टॉवल सुपर सॉफ्ट, ठीक है। सुपर एब्जॉर्बेंट, अब मैंने यहाँ पे भी सुपर एब्जॉर्बेंट बेबी टॉवल ऐसे ही है, पहले भी यूज किया मैंने, अच्छा। कोई भी कीवर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखें, रिपीट नहीं करना चाहिए। सुपर सॉफ्ट बेबी टॉवल हुडेड टॉवल नहीं आया, मैंने ये नोट किया। कितने आपने कम से कम करने हैं जी, एटलीस्ट 3 से 4। अब इसी तरह आगे आए, इसने देखें डैश कोई नहीं दिया, इसकी तस्वीर बस एक्सरसाइज दिया हुआ है, इससे बच्चे बहुत सारे बदले हैं बीच में, ठीक है। वीडियो भी इसने दी हुई है। बुलेट देखें इसका, बुलेट इसने बस सर से उतारा हुआ है, इसने बुलेट बिल्कुल भी उस तरह से ऑप्टिमाइज नहीं बनाए, नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। एक तो आपने अपने तीन कंपेटिटर्स के नेगेटिव पॉइंट नोट करने हैं, ठीक है, पिक्चर में इशू देखने हैं, और आपने क्या ढूंढना है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। मैं आपको एक शीट दूंगा जिसमें आपने ये सारा डाटा फिल करना है, ठीक है। प्राइस आपने नोट करनी है कि किस प्राइस पे बेच रहा है, उसका एसेट आपने नोट करना है, और उस प्रोडक्ट की जो है प्रोडक्ट डायमेंशंस आपके पास होनी चाहिए, ये प्रोडक्ट डायमेंशंस आ रही है सबकी, आपने प्रोडक्ट डायमेंशन जरूर लिखनी है। प्लस इस तरह से आपने एक फाइल बना के क्या करना है जी, आपने जो यहाँ पे कीवर्ड्स आ रहे हैं आपने वो नोट डाउन कर लेना है फिलहाल अभी एक्सेल में। यहाँ पे भी आ गया आपके पास सारे, जो रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं आपने करना, ठीक है। जैसे सॉफ्ट एंड ऑर्गेनिक आ रहा है, हुडेड टॉवल, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेड कीवर्ड नहीं आपको चाहिए, ठीक है। तो अभी आप ये डाटा, अच्छा दूसरा आपने क्या करना है, आप बैक पे आते हैं मेन पेज पे जहाँ पे 760 लिस्टिंग्स आ रही हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका मटेरियल, इसका स्टाइल, मटेरियल क्या है, जो भी आपका प्रोडक्ट है कॉटन है, वो आपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे टॉवल मटेरियल आ गया आपके पास, फैब्रिक के मशीन वॉश है या आपका हैंड वॉश है। अब यहाँ पे ना टॉवल के ये फीचर्स आ रहे हैं, ये देख रहे हैं, हमने ये फीचर्स नोट करने हैं यहाँ से, जो भी प्रोडक्ट आप कर रहे हैं, ये पहले पेज पे 1 2 3 4 5 6 7 फीचर्स हैं, ये आपने डाटा अपने पास इसका रखना है किधर पे, जो भी फीचर आ रहे हैं आपने क्या करना है जी, यहाँ पे खाली फीचर लिखना है, ठीक है। ये आपने अलग से एक शीट बना के अपने पास पहले सेव कर लेना, ये फिर हम बाद में इसको यूज करेंगे, आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस इस तरह से आपकी होती है कि आप इसके फीचर लिख लें। तो क्या आ रहा है जी, ब्रीचेबल है, हाइपोअलर्जिक, लाइट वेट, क्विक ड्राई, श्रिंक रेजिस्टेंट, सुपर एब्जॉर्बेंट, वाटर वेव रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपके क्या आ रहे हैं प्रोडक्ट के फीचर, ये कोई भी प्रोडक्ट आप लिख लेंगे
उसके फीचर आपके पास ऐसे ही आएंगे। फर्स्ट करें, मैं आपको एक अपनी प्रोडक्ट का आपको देता हूँ, स्ट्रेट रेजर मैंने लिखा। अगर मैं इसका करूँ लिस्टिंग, तो आप जरा इसकी तस्वीरें देखें। ये क्या हुआ? और उसके बाद ही डैश लगा दी। ये मैंने उसके बाद दिया जी, अपने ब्रांड नेम के बाद। ये ब्रांड नेम के अंदर डैश आती है, ठीक है। मैंने क्या किया जी, पहले पिक्चर में जो वैल्यू ऐड किया उसको भी हाईलाइट कर दी और पैकिंग भी हाईलाइट कर दी। मैंने जब इसकी एनालिसिस किया था तो मुझे क्या पता चला, कुछ लोग ये गत्ते की पैकिंग दे रहे हैं, कुछ लेदर पॉच की, बहुत कम थे जो दो दो, तो मैंने क्या किया, दोनों पैकिंग दी। उसके बाद किसी ने भी इस तरह से प्रोडक्ट के एक एक फीचर को नहीं बताया हुआ था। एक एक, हालांकि क्या है, ये इसको खोलना ही है ना, लेकिन हमने क्या किया, उस खुलने के स्टेप को 4 डिफरेंट तरीकों से यहाँ पे बता रहे हैं उस तरह। प्रोडक्ट की क्वालिटी देखें, इसकी फोटोग्राफी चेक करें, एक एक चीज, ये जितना मर्जी कर लें, ये पिक्सल ब्रस्ट नहीं होगा, इसको जितना मर्जी बड़ा कर लें। इसी तरह एग्जैक्टली प्रोडक्ट का साइज बताया हुआ है। इसी तरह अगेन सबसे कॉमन इशू इसमें आता है, ये लूज हो जाता है। हमने इसकी वारंटी दे दी लाइफ टाइम, ये लूज नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, साल बाद हो जाएगा, लेकिन वो 6 महीने बाद इसको चेंज कर रहे हैं। हमने एक साल, हमने कहा जी लाइफ टाइम गारंटी, क्योंकि वो गोरा वो 6 महीने बाद उसको चेंज करें, 6 महीने तक नहीं यूज होता। लेकिन लाइफ टाइम किस पे जंग नहीं लगेगा कभी भी, जैसे मर्जी करना। जो हमने इंस्ट्रक्शन दी है ना, कि ब्लेड डाल के पानी में नहीं रखना, फिर तो जंग लग जाएगा, वो हमने साथ इसकी पूरी किट दी है, बताया है कि किस तरह आपने एक्सप्लेन करना है। तो हमने ये चीज कवर की। फिर हमने इसका अगेन इसको बताया, फिर यहाँ पे बताया हुआ, इसकी एक वीडियो हमने बनाई, 3D वीडियो। ये आम वीडियो नहीं है, इसे कहते हैं 3D वीडियो। एक आम वीडियो, इसमें देखिए प्रोडक्ट कितनी डिटेल में, वो समझ आ रही है आपको, प्रोडक्ट एक एक फीचर उसका समझ आ रहा है, इसे कहते हैं आप 3D वीडियो। आम वीडियो होती है ये वाली जो मैंने ये लगाई हुई है, ये आम वीडियो, ये 20-30 हज़ार की बन जाती है, ठीक है। वो जो वीडियो है, वो खाली वीडियो ही आपकी तकरीबन 1.5-2 लाख की पड़ी है, मैं वो जो ऊपर बनी है 3D, ये आम वीडियो है। ये कोई भी अच्छा वीडियोग्राफर आपको बना के दे सकता है। हमने लाहौर में पैरागन सैलून है सबसे बेस्ट, वहां पे इसका शूट किया था सारा। तो वो आप वो कोई भी बंदा दे सकता है। लेकिन ये जो वीडियो है जो मैंने पहले आपको दिखाई है 3D वाली, ये नहीं आम वीडियो, इसके पैसे थे, लेकिन इसमें प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन। तो हमने दोनों में इन से वैल्यू किस किया जाता है? इस 3D की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, प्लस हमने इसका ए प्लस कॉन्टेंट क्या बनाया जी, ये ए प्लस कॉन्टेंट है। आप देखिए, हमने वही चीजों को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ, उसके पूरे फंक्शंस को, चीजों को हमने अलग से कंटेंट ही नहीं लिखा, हमने उसी के अंदर इंफोग्राफिक इमेज करके अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर दिया। किया हुआ है। और मेरा अगर आप ऊपर यूआरएल देखें, क्रॉनिकल, वो क्या बना हुआ है, पूरा कीवर्ड आ रहा है, स्ट्रेट रेजर बार्बर प्रोफेशनल, ऐसे ही है। ये मैंने इसलिए इसको दिया था कि मेरा बीच में ये, इसको निकाल दे फिलहाल, मैंने कहा जी इसको कर दे। मेरे जो रेजर है ना, वो एग्जैक्टली कीवर्ड मेरा आना चाहिए, उससे ज्यादा जल्दी रैंकिंग होती है। आप ब्रांड नेम ऐड कर भी सकते हैं, और कोई मसला नहीं है, नहीं भी करना ना के, तो मैंने इसको ब्रांड नेम निकाल के मैंने कहा जी यहाँ से इसको कर दे। उसने मेरे तीनों कीवर्ड ले लिए, ऐसे ही है। तो ये मेरा एक आइडियल क्रॉनिकल यूआरएल बन गया, ठीक है। अब अगर मैं मेन पेज पे आऊँ, जैसे मैंने पहले बताया कि आपने अगर इसके फीचर्स देखने हैं इस प्रोडक्ट के, तो आपकी कोई भी जो प्रोडक्ट होगी, मैंने कहा था एक प्रोडक्ट आपने फाइनल करना है, अब जो काम होगा, अगर आपकी प्रोडक्ट फाइनल है तो उस पर काम, अब अगर आज तक प्रोडक्ट ही फाइनल नहीं है, तो हमें ये समझ नहीं आनी चीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टाइल आ रहा है, स्पेशल फीचर, रीयूजेबल, ट्रेवल साइज, 3 फीचर आ रहे हैं। ये मैंने नोट कर लेने लिस्टिंग बनाने से पहले अपने पास, ये मेन चीजें हैं, पॉइंट्स हैं कुछ मैं नोट करने हैं, एक ये, और एक मैंने क्या बताया था आपको, कस्टमर के जो नीचे आपको फीचर रिव्यूज के जाके जो बता रहे हैं, ठीक है। मैं ये दिखाना भूल गया आपको, देखना दोबारा, फिर हम आगे चलते हैं। पुलिस तो देख लेना आप, ये देखे ना, इसने मेरे खिलाफ रिव्यू दिया हुआ है, ठीक है। बड़ा जबरदस्त रिव्यू है ये, जाता भी नहीं आगे पीछे, देखिए 5 स्टार रिव्यू दिया उसने। उसको यूज नहीं करना आता था, तो उसने इधर उधर फेरा, तो वो उसके टक लग गई। उसने कहा जी प्रोडक्ट अच्छी, बट इसको पहले इस्तेमाल, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है यूज करने का, तो वो नहीं करेंगे तो ये हाल होगा, ठीक है। वीडियो में यही चीज तो बतानी है। जी बतानी है बताइए, कि लेकिन कुछ नहीं उस पर अमल करते ना लोग, कुछ ऐसे भी होते हैं।
ये हमने हर वीडियो में बताया हुआ उसको, ठीक है। एक भी 5-5 वीडियोस बनाई हुई है। ये देखो, उससे उसको ओपन करके दिखाया है, मेरी पैकिंग सारी बताई है, देखिए पूरा हमने उसको एक मैनुअल दिया हुआ है। ये बड़ी टॉप नॉच, बड़ी हाई फाई प्रोडक्ट बनवाई है, ये मतलब हल्की प्रोडक्ट नहीं है ये, ठीक है। सिर्फ रीड तो रिव्यू हम काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि ये कंज्यूमर के एंड पे गलती है। ये कंज्यूम नहीं नहीं, ये तो पॉजिटिव दिया उसने मुझे, सिर्फ 5 स्टार 5 स्टार दिए मुझे। ये उसके एंड पे उसने क्या है कि मेरी गलती, हमारी गलती नहीं। अब ये देखें, मेन फीचर्स क्या आ रहे हैं, स्ट्रेट जैसे ईस्ट वर्क्स वेल, ये आप सबसे मेन चीज है कि जितने भी कीवर्ड आपको मिले, एक छोटी सी फाइल इसकी यहाँ पे बना के रखते हैं, ठीक है। इसको बाद में बताऊंगा कहाँ कैसे यूज करेंगे। अब वापस आते हैं जी स्लाइड की तरफ। पॉइंट्स टू एनालिसिस, ये लास्ट टाइम हमने किया था जी, जरा पढ़े एक बार, मैं बताते जाए। The selected competitor must have generating a target revenue like USA minimum 10. किया था select. Review should be less than 500. Listing age should be 4 to 6 month. ठीक है जी। अभी यही चीजें हम डिस्कस कर रहे थे जो पढ़ा भी यहाँ पे। Analyze the value addition idea that helps you to sell the products in the market. It can attract the buyer, but it should be cost effective. वैल्यू एडिशन क्या होती है जी, $1। जैसे मैंने 100 प्लेट ऐड किए हैं तो ये मुझे कितनी कॉस्ट पड़ा है, $1। इससे ज्यादा नहीं आपने वैल्यू ऐड करनी, ठीक है। इसको पढ़ें जी, रिव्यूज पढ़े हमने यहाँ पे पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव रिव्यूज पढ़ने का फायदा नहीं होता, आपने नेगेटिव रिव्यूज ही पढ़ने। हमने नेगेटिविटी देखनी है कि हमारी प्रोडक्ट में इश्यूज क्या आ सकते हैं, तो आपने यहाँ पे क्या करना है जी, आपने नेगेटिव रिव्यूज को पढ़ना है, जिससे आपकी कितने सेलर के, आपके मतलब कम से कम 3, आप कंपेटिटर्स के 5-5 कितने हो गए जी, 15 नेगेटिव रिव्यूज आपने, जो प्रॉब्लम है वो आपने एक्सेल शीट में कॉपी करनी है, जो फॉर्मेट में आपको दूंगा। इमेज का मैंने बताया आपको कि इमेज की 3-4 तरह की डिफरेंट इमेजेस दिखाई हैं, एक वेल एक्सप्लेन है, एक बस ऐसे ही है। तो जितना प्रोडक्ट के फीचर्स एंड बेनिफिट को पिक्चर्स के थ्रू आप एक्सप्लेन करेंगे वो ज्यादा अच्छा है। लिख के जो मर्जी कहानी सुना ले, जो एक तस्वीर बता सकती है ना, अभी मैंने कहा कप लेना है, मैं यहाँ से मुझे समझ आ रहा है यार बाकी तो कमाल का कप है, इसके अंदर तो इतना कुछ है। ये सिर्फ इन फीचर्स के, तो जो भी आपकी पिक्चर होगी 7 पिक्चर्स, उसमें आपने प्रोडक्ट का जो पिक्चर्स की अलाइनमेंट है वो ऐसी होनी चाहिए कि आप फीचर्स एंड बेनिफिट दोनों बताएं, उसकी पैकिंग, उसका साइज, ये चीज कभी ना भूलें। यही चीज यहाँ पे डिस्कस हो रही है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक है जी? ये हम ये शूट करवाएंगे या नहीं जी, ये आपने कुछ नहीं शूट कराना, क्लाइंट पैसे देगा। तो इसको ऑन जॉब हम करवाएंगे? आपकी मर्जी है, क्लाइंट आपको कहता है, जैसे हमारे जो क्लाइंट्स, हमारी जो कंपनी है, तो वो हमसे ही कहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक प्रीवियस रिकॉर्ड हिस्ट्री है हमारी, ठीक है। वो देखता है यार ये काम बड़े लेवल का है। इवन हमने गोरे भी रखे हुए हैं बाहर, जिनसे हम फोटोशूट कराते हैं, चाइना में बंदे हैं, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है तो हमारे पास पूरी फोटोग्राफर की टीम अमेरिका में बैठी है, जो हायर ही माइले गोरे करते हैं। अगर मैं स्पोर्ट की चीज़ बेच रहा हूँ अमेरिका में और पाकिस्तानी बंदे शूट कर रहे हैं, वो फील नहीं आती। ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें हमें किस पता चला, ये जो बड़े बड़े टाइकून इनके साथ, वो जब उनका काम करते हैं वो चीज बताते हैं। चीज आप अमेरिका बेच रहे हैं, बंदे आपने पाकिस्तान डाले हुए हैं, ठीक है। ग्राउंड यहाँ की आ रही, तो वो फिर कहते हैं लोग भी वहीं के होने चाहिए। अगर मैं एक जिम शॉट बेच रहा हूँ, तो मैं गोरे को ही बनाऊंगा, पाकिस्तानी को नहीं, वो फील नहीं आएगी। वो गोरा भी कहेगा यार ये तो फिर लोकल प्रोडक्ट है। तो वो वहाँ की टीम हमें सस्ती पड़ती है, यहाँ पैसे ज्यादा पड़ते हैं, वहाँ सस्ते लोग मिल जाते हैं बस। ये हम इस काम को अगर आपको क्लाइंट किया अगर आपके यहाँ बंदा है तो आप करवाएं, अगर नहीं है सर तो नहीं है तो फिर ढूंढे, नहीं है तो फिर क्लाइंट से। पाकिस्तान होगा जो यार ये देखिए कुछ चीजें ऐसी है ना, अब ये चाहे आप जहां मर्जी बेचिए, जहां मर्जी फोटोशूट कराए, प्रोडक्ट है ना, ये जो बाकी प्रोडक्ट है हमने पाकिस्तान से कराएंगे, क्योंकि इसमें एक ह्यूमन का वो नहीं आ रहा। देखिए हमने एक वीडियो ऐसी बनाई है जिसमें ऐसे फील आ रहा है कि गोरा, लेकिन गोरा भी नहीं, वो पाकिस्तानी है, ठीक है। वो पठान था, हमने उसको बैठा दिया, तो भाई आप बैठ जाए। लेकिन ये तभी आप कर सकते हैं अगर क्लाइंट ओके है, तो आप फिर अपने पास मंगवा लें, आपको करा लें। अगर आपके पास सोर्सेज हैं, जैसे एनेबलर्स की आप सर्विसेज में जाएं तो वहाँ पे फोटोग्राफर्स बैठे हुए हैं, आप उनसे करके उन्हें जी करा लें, लेकिन फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। कल को मसला हो गया तो क्लाइंट फिर आपके सर पे, क्योंकि अमेजोन की फोटोग्राफी टोटली डिफरेंट होती है, आपने देखी है ये, मतलब और तरह से होती है। अब जो हमारा फोटो उसको कर करके अब हमें उसको बताना नहीं पड़ता। तो वही पूछना चाह रहा हूँ कि बंदा कोर्स कहाँ से करे, आपसे करे या कोर्स किसका? नहीं तो वो सोर्सिंग करनी हो इसकी यार हमारे फोटो खैर टाइम ही नहीं होता, लेकिन कर सकते हैं, आपको रिकमेंड कर सकते आपको क्लाइंट कहते हैं। हैं हाँ, कि मुझे आप कहते हैं हम उसको नंबर शेयर कर देंगे, आप उससे बात कर लें, अच्छा हम आपको बंदा दे देंगे, आप कर देंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप खुद भी फाइबर पे भी ढूंढ सकते हैं, इतनी दुनिया बैठी है।
आप कुछ ऐसे हैं कि वो आपसे कहेंगे अच्छा आप मोबाइल से पिक्चर, एक अगर लो लेवल की बात करूं, वो कहेंगे तस्वीर आप खींच के भेज दें, वो उन्हीं तस्वीरों की 10 तस्वीरें बना के दे देगा। लेकिन वो बड़ी एक नॉर्मल लेवल पे होती है, इंडिविजुअल लेवल। कंपनी लेवल पे जाए तो फिर आपको प्रॉपर किसी एजेंसी से शूट करवाना पड़ता है, ठीक है। क्लैरिटी पॉसिबल पिक्चर होगी। नहीं वो होती है, लेकिन वो इतना हमने वो भी करके देखा है, लेकिन वो इतनी ज्यादा ना पावरफुल इमेजेस नहीं होती। वो गुजारा होता है, $50 में बनाया था आप सारी पिक्चर्स, वो भी कर सकते हैं जहाँ सोर्स। लेकिन ये जो आप करते हैं ना एजेंसी, इसका इम्पैक्ट कुछ और पड़ता है, ठीक है। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि हम डिफरेंट एथनिसिटीज को प्रमोट करें, डिफरेंट क्या करें? एथनिसिटीज को प्रमोट करें, चाइनीज हो गए, डिफरेंट लोगों को ले। देखें एक सेकंड मैं आपको चीज दिखाता हूँ। अभी देखें ना, पिक्स A+ कंटेंट अलग बना हुआ मेरा, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्टिंग की पिक्चर्स मेरे पास अलग बनी हुई है, फाइनल पिक्स सॉरी ये, ठीक है। वीडियोस अलग बनी हुई है, ये देखिए A+ कंटेंट सारी इमेजेस का देखिए अलग से बनाया हुआ है उन्होंने। प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए प्रोडक्ट 1 ये देखें ब्लैकवुड, उसकी तस्वीरें बिल्कुल ये देखिए अलग है। सर ये फोटोग्राफर इससे तो फाइबर में भी हायर हो जाते हैं ये सब बाइक आते हैं, लेकिन ये हमारे ना अथेंटिक होते हैं। मतलब इन्हें हम डेडलाइन के साथ चला रहे होते हैं कि जो चीज़ हम डेडलाइन देंगे फिर उस पर मैं तैयार, इसको मैं बताना नहीं पड़ता यार ये चीज़ें करो। अब इसको मैंने नहीं बताया, इसको हमने सिर्फ 3 कंपेटिटर्स के डाटा दे दिया, उसने उसके हिसाब से उसमें से प्रॉब्लम निकाली, और ये देखिए एक एक चीज़ अब इसको 5 जगह उसने एक्सप्लेन कर दिया। ये खूबी होती है। फोटोग्राफर ऐसा होना चाहिए, बजाय कि आप खपते रहे कि भाई इसको भी ऐसे करो। वो फोटोग्राफर ऐसा पैसे तो लेता है, लेकिन वो चीज़ ऐसी बनाता है कि हमें वो मतलब हमें खपना नहीं पड़ता उसके साथ, ठीक है। तो ये मतलब हर तरह की फोटोशूट वीडियोस, ये देखें स्टोर इमेजेस बना दिए मैं इसने, ये देखो हमें कुछ नहीं कहना, हमने बता दिया ये चाहिए, ये देखो। वो हम उसका कहीं कोई हमें एडिटिंग करनी हो तो हम करवा लेते हैं, लेकिन इसमें हमें 20% खपना पड़ता है, 80% उसका अपना दिमाग चल रहा है। नया फोटोग्राफ आप टीम सेट करते हैं तो उसके साथ बाकी थोड़ा सा इश्यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ठीक है, आगे अब टेक्निकल काम शुरू होने लगा, कीवर्ड ढूंढने का काम शुरू होने लगा। कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी को ना समझ आया हो? ये जो अभी क्या पढ़ा है आपने, ये कंपैरेटिव एनालिसिस लिस्टिंग ऑडिट पढ़ा है। इसमें आपने टाइटल, आपने इमेजेस, और आपने ऐसे फीचर्स, और आपने नेगेटिव रिव्यूज को ढूंढना है। अगर मैं समराइज करूं, 5 चीजों को आपने देखना है, A+ कंटेंट भी है, ठीक है। तो आपने इन चीजों का एनालिसिस करके अपनी लिस्टिंग को इससे बेहतर बनाना होता है, इसका मकसद ये होता है। और नेगेटिव पॉइंट्स कि आपकी प्रोडक्ट में इश्यूज क्या आ रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्लियर है? कोई क्वेश्चन याद रखिए, फिर पूछ रहा हूँ, बिल्कुल रहने में बैठे हैं सोए हुए जो, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। आप लोग कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें यार, मैं बार बार आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि बाद में ना कंफ्यूज, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन कोई भी किसी के ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है किसी भी किस्म का, पूछ के इधर ही क्लियर कर। A+ कंटेंट वन। A+ कंटेंट होता है जी, EPC कहते हैं, एनहांस प्रोडक्ट कंटेंट, जो कि पिक्चर की फॉर्म में आपकी प्रोडक्ट को बताते हैं, ठीक है। ये बनाना नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे कैसे बनाते हैं, लेकिन ये होना जरूरी है। ये कब होगा? जब आपका ब्रांड ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, ये भी अगली क्लास में आएगा, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने क्या बताया कि ये हमने लिस्टिंग ऑडिट की है, और आज हमने क्या करना है, हमने अपनी अपनी जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसके लिए कीवर्ड का डाटा फाइंड करना है। कीवर्ड ढूंढने के मेथड, डिफरेंट मेथड्स क्या है, जो एग्जैक्ट मेथड है। सही टाइटल और बुलेट्स कैसे बनानी है वो नेक्स्ट वो अगले सेशन सारा कुछ आज सही बता, आप लोगों देख रहा है अपने साथ चले। वो आज नहीं कराते ना, तो बहुत ज्यादा काम होता है, ठीक है। अभी ये बहुत अच्छे कराने लगे। अभी प्रोडक्ट डायमेंशंस का कैसे यूज करनी प्रोडक्ट डायमेंशंस, आपने जो आपको शीट मिलेगी उसमें आपने हर प्रोडक्ट की जो कंपैरिजन की डायमेंशंस, वो शीट आपको दिखा देंगे एक्सरसाइज अगर आपने कर ली तो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाए, हमने अगला काम क्या करना है। प्रोडक्ट हंटिंग आपकी होगी, पेटेंट चेक हो गया, कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया, सोर्सिंग आपने कर ली, सप्लायर से बात कर ली, रेट मिल गया आपको फाइनल। अगला क्या काम है? कीवर्ड का डाटा एक्सट्रैक्ट करना। हम यहाँ पे 2 चीजें वेरीफाई करेंगे। जो मैं कीवर्ड ढूंढ रहा हूँ और मेक श्योर करूंगा, उसको तरीका होता है वेरीफाई करने का कि वो अमेजोन के साथ सिंक्रोनाइज होंगे कि नहीं होंगे। आपने कीवर्ड ढूंढ लिए, आप सबको मैंने एक्सरसाइज दे दी, कीवर्ड ढूंढ के लाए। अब वो खाली कीवर्ड मेरे काम की नहीं है, आपने उसको प्रूफ भी करना है कि सर ये सिंक्रोनाइज्ड हो रहे हैं, ये जितने कीवर्ड हम ढूंढ रहे हैं ये पहले पेज पे भी आ रहे हैं। मैंने क्या करना है, एक काम करना है, मैंने कीवर्ड ढूंढना है,
और मैंने देखना है कि वो इंडेक्स हो रहे हैं। अगर इंडेक्स हो रहे हैं तो वो सारे कीवर्ड पहले पेज पे अमेजोन के आने भी चाहिए। देन मेरी कीवर्ड रिसर्च काम, 3 स्टेप्स पे आपकी कीवर्ड रिसर्च होती है। कीवर्ड रिसर्च के 2 मेथड है। पहला देख लें मैनुअल, दूसरा देख लें जो टोटली टूल से हमने करना होता है। ठीक है, तो वो पहले दिए ध्यान से देखना है, ये सबसे ट्रिकी काम है। मेन लिस्टिंग आपने साथ खोल लेनी है इस तरह से, जो भी आपकी प्रोडक्ट की होगी। ठीक है, मैंने कहा जी इसकी टावल की खोलते हैं, ये मैं लिख दिया। हीलियम आपके पास है, मैग्नेट है आपके पास, सबके पास। मैग्नेट का तरीका वही है, आपने अपना प्राइमरी कीवर्ड लिखना है। कितने कीवर्ड? मेन कीवर्ड लिखना है जो भी प्रोडक्ट का। और मेन कीवर्ड कैसे पता चलता है? टाइटल से पता चलता है आपको। मैंने लिखा जी बेबी हुड टावल। मैंने लिखा बेबी हुड टावल। मैग्नेट ने क्या किया, इससे रेलेवेंट जितने कीवर्ड्स हैं, कितने कीवर्ड्स हैं जी? 5494 कीवर्ड। अब ये सारे आपके काम की कीवर्ड नहीं है। अब ये टावल ऑफ सेट ऑफ टू, ये काम क्या है आपके? मुस्लिम टावल, ये काम क्या है? नहीं है। अब मुझे चाहिए मेरे काम की कीवर्ड। अब मैं कहूँ जी आप इनमें से अपने काम की कीवर्ड निकालें तो आपको 2 दिन लग जाएंगे एक एक कीवर्ड। यहाँ पे मैं क्या करूंगा जी, यहाँ पे मैं एक फिल्टर लगाऊंगा सर्च वॉल्यूम का। कितना लगाऊंगा जी? 1000। ये कीवर्ड सर्च वॉल्यूम है। वो जो 7000 आप कह रहे हैं वो प्रोडक्ट सर्च वॉल्यूम है। ध्यान से मेरी बात सुन ली, समझ नहीं है, ये कीवर्ड सर्च वॉल्यूम है। मैंने लिखा 1000। ये मैंने क्या करना है, अपने कीवर्ड को मैं कंप्रेस करूंगा क्योंकि मैं 5000 में से डाटा नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कंप्रेस करने के लिए इसकी रेंज क्या है? 500, 1000, 1500 और मैक्सिमम 2000 आप जा सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं आपने लगा, मैंने 1000 किया। ठीक है, और मैंने इसे कहा जी अप्लाई फिल्टर करें। सर मैक्सिमम जितना मर्जी हो। नहीं सर, मैंने बताया 2000। अभी कितना आया? 186। मैं कहता हूँ नहीं यार, अभी भी ये बहुत ज्यादा है। तो मैंने इसको क्या किया जी, 15 मिनट करके देखा। 136। सर एक कॉन्सेप्ट समझ सर ये मैंने कहा जी सिर्फ ऐसे कीवर्ड दिखाएं जिसका सर्च वॉल्यूम 1000 या 1500 है। पहले तो सर्च वॉल्यूम हम और काम के लिए यूज करते मैं आपको यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये ध्यान से नहीं समझ आएगी तो नहीं समझ आएगी बात मेरी। ये बड़ा आपको ना अटेंटिव होके बैठने की जरूरत है। वो जो पहले सर्च वॉल्यूम है वो प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम। फिर सुन ले, ये किसका सर्च वॉल्यूम है जी? दिखते खुद किसी कॉलम सर जी मैं कुछ समझा रहा हूँ, वो तो समझ ले पहले। मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? कीवर्ड। कीवर्ड है। वो प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम बताया हुआ है। ये मैं क्या कर रहा हूँ जी, सर्च वॉल्यूम कीवर्ड कर रहा हूँ। मैं अपनी सर्च को नैरो कर रहा हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं सिर्फ वो कीवर्ड निकालूंगा इसमें से। मैंने 5000 कीवर्ड कीवर्ड से तो डाटा निकालना मुश्किल है। आपने कितने कीवर्ड यूज करने होते हैं लिस्टिंग बनाते हैं बुलेट्स में? सिर्फ 15 कीवर्ड्स आपको चाहिए। लेकिन डाटा मैं 100 का जमा करूंगा आपके सामने। 100 से 70-80 कीवर्ड डालूंगा, उसको एनालिसिस करूंगा तो कीवर्ड निकलेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जहां पे मेरे पास कीवर्ड सर्च कंप्रेस हो रहे हैं, कि मैंने कहा जी सिर्फ वो कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम कम से कम 1500, मैक्सिमम की बात नहीं हो रही, मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम पे लगा रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है, इसने 5000 में से सिर्फ वो कीवर्ड छोड़ दिए जिनका सर्च वॉल्यूम 1500 आ रहा है, कम से कम 1500 है बेबी हुड टावल के अंदर। अब मेरे पास कितने कीवर्ड आ गए? 136। अब मेरी सर्च समझ आ रही है? बता, अब अगर मैं कहूँ इसमें से मैं सॉर्ट आउट करूँ वो मैं कर लूंगा। 5000 में सॉर्ट आउट करने के लिए मुझे टाइम चाहिए, घंटों चाहिए। तो मैंने क्या किया जी, यहाँ पे आके मैंने इसको डाटा इसका एक्सपोर्ट किया। मेरे पास ना ये एक चीज और आती है, यहाँ पे कीवर्ड सेल्स आती है। ये मुझे हर कीवर्ड की सेल बता रहा है कि इस वक्त ये उसमें आता है, ये आपके पास हिडन होती है। अगर आप देखेंगे ये आपके पास नहीं आएगी। ये मेरा प्लेटिनम पैकेज है, तो हम हमारे पास आती है, फिर हमें इसकी जरूरत होती है। ये मुझे बता रहा है कि बेबी इस वक्त इसकी सेल कितनी है, इसकी रिसर्च जो है कीवर्ड सेल्स कितनी है पर मंथ 19,701। ठीक है, आप लेकिन क्योंकि उस पर नहीं आता तो आप सर्च वॉल्यूम से एनालिसिस कर रहे होते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हमने इसको भी देखना होता है, कीवर्ड सेल्स को भी। लेकिन आप सर्च वॉल्यूम से करें, मैं भी इसको निकाल दूंगा क्योंकि ये दूसरे टूल्स में नहीं आ रही होती है आपके पास। ठीक है, मैंने शीट डाउनलोड कर ली थी।
सिंपल डाटा क्या जी, एक फिल्टर मैंने आपके सामने लगाया, ठीक है, और मैंने क्या किया जी, शीट को यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है। एक सेकंड, ये देख लीजिएगा सारा स्टेप। ये शीट आ गई, इसमें सिर्फ आपको 4 कॉलम चाहिए। एक आपको पहला क्या चाहिए, कीवर्ड फ्रेज, ठीक है, आपको कीवर्ड सेल्स में डिलीट कर दूं। आपको चाहिए सर्च वॉल्यूम, ठीक हो गया। आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए जी सीपीआर, याद है क्या होता है? ऐसे आपको हाँ जी बताया सही है, आगे क्या होता है? आगे बस यही बात है, ठीक है। एक चाहिए टाइटल डेंसिटी, एक आपको सीपीआर। सीपीआर क्या बता रहा है, नंबर 28 को डिवाइड करेंगे 8 से, जो वैल्यू आएगी इसका मतलब ये है कि इस कीवर्ड पर उतनी 8 दिन तक ऑर्गेनिक सेल आएंगे तो आप पहले पेज पर रैंक कर देंगे। ये पुराना मेथड है, लोग करते हैं, हम नहीं यूज करते हैं, ठीक है। बता रहा हूँ, आपको पता हो सीपीआर क्या होता है। कल को जब सर्टिफिकेट देंगे तो उसमें पूछेंगे क्वेश्चन कि व्हाट इज सीपीआर, ठीक है। सीपीआर ही होता है कि अगर इसकी वैल्यू, जो भी प्रोडक्ट उसकी वैल्यू 28, इसको डिवाइडेड बाय 8 करते हैं। 8 क्या है जी, अमेजोन का एल्गोरिथम है कि 8 जी, इसको करें डिवाइड 28 को, क्या आता है 8 पे, सम 4 कर लें। तो इसका मतलब है टोटल एसेंशियल्स के ऊपर डेली मुझे अमेजोन पे 4 ऑर्गेनिक ऑर्डर लेके आने, 8वें दिन मैं इस कीवर्ड पे पहले पेज पे रैंक कर दूं। सीपीआर इसको सेरिब्रल प्रोडक्ट रिव्यू कहते हैं। एक आपके सामने नई चीज आ रही, टाइटल डेंसिटी। टाइटल डेंसिटी क्या चीज है? टाइटल डेंसिटी ये है कि अमेजोन का जो पहला पेज होता है उस पर कितने सेलर बैठे होते हैं, 50 से लेके 60 के दरमियान। अब टोटलर एसेंशियल की टाइटल डेंसिटी 0 है, इसका मतलब पूरे 60 टाइटल में किसी ने भी ये टोटलर एसेंशियल यूज ही नहीं किया टाइटल के अंदर, किसी ने भी इस कीवर्ड को इस्तेमाल ही नहीं किया 60 टाइटल्स के अंदर, पहले पेज के अंदर। ये कितनी दफा इस्तेमाल हो रहा है? 10 दफा हो रहा है, बेशक करके भी देख लीजिएगा, एग्जैक्टली 10 दफा हो रहा है। तो यहाँ पे जिसकी टाइटल डेंसिटी अंडर 10 आएगी वो कीवर्ड वैल्यूएबल होगा, ऐसे ही है यार। अगर मैं इस पे जाना चाहूँ बेबीज, तो मेरे लिए आसान है, अगर इसकी वैल्यू हो 50 या 40, तो 40 दफा टाइटल में यूज हो गया, उस पर तो मैं रैंक करना मुश्किल हो जाएगा। हमने किन कीवर्ड्स पे रैंक करवाना है, जिनकी टाइटल डेंसिटी लो हो, ठीक है। टाइटल डेंसिटी ये देखिए 21 दफा आ रहा है। न्यू बॉर्न बाथ एसेंशियल, सॉरी बेबी बाथ, कितनी दफा आ रहा है? 21 दफा आ रहा है। तो इसका मतलब मैं 22वां बंदा इस पे जाके बैठूंगा। तो हमने टाइटल डेंसिटी कम वाले कीवर्ड्स को लेना होता है, लेकिन सारी टाइटल डेंसिटी पे नहीं, मुझे सर्च वॉल्यूम भी देखना है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं फिल्टर लगा दूंगा, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, लार्ज से स्मॉल करना है, लेकिन मेरे पास बाय डिफॉल्ट Z to A रहा। इसको आप क्या करेंगे जी, इसको आप डाटा पे जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, तो ये क्या करेगा जी, लार्ज से स्मॉल कर गया। अब मैंने क्या करना है, इसको जो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है और जो रेलिवेंट कीवर्ड है वो मेरे सामने आ जाए आगे। अब मैंने यहां से देखना है कि मैं प्रोडक्ट क्या बेच रहा हूँ, बेबी होरेड टॉवल। मेरे पास वो कीवर्ड आने चाहिए जो इससे रेलिवेंट है। बेबी एसेंशियल्स का कीवर्ड वॉल्यूम बिल्कुल हाई है, लेकिन मेरे से रेलिवेंट है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा जी, इसको ऐसे किया और मैं वो कीवर्ड डिलीट करना शुरू कर दूंगा जो मुझसे रेलिवेंट नहीं आ रहे। करना शुरू कर दें, ये हो रहा है डिलीट। अब आपने भी अपनी लिस्टिंग के साथ ऐसे करना है। एंजल केयर नहीं है जी, बेबी 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 ऐसे नहीं, बेबी बात नहीं, बेबी बात है, होली टॉवल है, बेबी बाथ एसेंशियल्स नहीं है, बेबी बाथ सेट नहीं है, बेबी बाथ टॉवल है, लेकिन मैं टॉवल्स को ले लूंगा जिसका SR है, ठीक है। बेबी बाथ टॉवल्स हुडेड है, बीच टॉवल नहीं है जी, बेबी बॉय नहीं आ रहा। ये आपको इस तरह से देख के पढ़ के ध्यान से करना पड़ता है। मैं करता जा रहा हूँ, देखते जाए, कोई अगर गलत करूँ मैं बता, बेबी बॉय टॉवल्स, बेबी केयर, टील्स टील्स, एसेंशियल एसेंशियल एसेंशियल्स नहीं है जी, बेबी गिफ्ट, न्यूबॉर्न बेबी गर्ल्स, बेबी गर्ल वाटर नहीं, ये है जी, बिल्कुल है। ये देखिए कितने सारे निकल गए। बेबी टॉवल आएगा, टॉवल्स में ले लूंगा, बेबी टॉवल्स एंड वॉश क्लोथ्स आएगा जी, बिल्कुल आएगा। क्या हुआ, खत्म हो गए हैं हो गया ये? हो गया कौन पता नहीं भाई, कौन सा है? उठा लें यार, उसको बाहर भेज दें, ठीक है, बाकी ना सोच लें। बेबी टॉवल भी लेंगे ना बेबी टॉवल फॉर न्यू बॉर्न रेलिवेंट है मेरे से, बिल्कुल होगा जी। बेबी टॉवल विद हुड होगा। होगा बेबी वॉश क्लोथ्स की जगह आपने जो है
ये वाला वाश क्लॉथ देना है जो साथ है, ठीक है। ये वाला वाश क्लॉथ बैम्बू में भी नहीं है, नहीं है जी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जो सो जाते हैं फिर वो सोते ही रहते हैं, इसके लिए आपको जागना पड़ता है, ठीक है। डायनासोर बेबी देखिए कितने सारे निकल गए। ये है जी हुडी, जिस जिसमें आ रही है सारे में ले लूंगा। ये नहीं आएगा, इन्फेंट आएगा जी बच्चों के लिए, ये नहीं। किड्स बाथ टॉवल्स आ जाएगा, किड्स बाथ टॉवल नहीं, किड्स टॉवल ले लें, मसलन नहीं। टोटल टॉवल आएगा जी, टोटल हुडी टॉवल आएगा सिर्फ बस। टोटल टॉवल्स आ जाएगा, बॉय टॉवल सेट ट्विन बेबी। ले जी, ये मेरे पास मैग्नेट से बेबी हुडी टॉवल का सिर्फ कितने कीवर्ड निकले जी मेरे पास, टोटल 22 कीवर्ड निकले। कितने? 22 कीवर्ड्स। कहाँ से शुरू हुए थे हम? 136 से, ठीक है। अब इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप कहीं को टूरू ताज सर वो खुद ही कीवर्ड निकाल देगा, नहीं। ये पहला काम आपको इसी तरह मैनुअल करना, काम करेंगे तो पैसे कमाएंगे। डॉलर कमाना आसान नहीं है जी, मुश्किल है, ठीक है। ये मेरी रिसर्च कहाँ से हुई है? मैग्नेट से। अब मैंने क्या करना है, सेरिब्रो से सेम काम करना है। एक कॉलम मैं यहाँ पे बना लूंगा किसका? सेरिब्रो का। ये मुश्किल नहीं, ये इंटरेस्टिंग काम है, सेरिब्रो से कर दी, ये सेरिब्रो कर दी। फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों कीवर्ड को मिक्स करके एक बनाऊंगा फाइनल कीवर्ड, जो मैंने मेरे मास्टर कीवर्ड बन जाएंगे, बिल्कुल डेड फाइनल कीवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बताऊंगा अगली कहानी क्या करनी है। ये फाइनल आगे। अब वापस आए मेन लिस्टिंग पे आ जाए आप। ये आ गया आप मेन लिस्टिंग पे, यहाँ पे आपने एक्सेल चला देना जैसे पहले आप चलाते हैं। ये एक्सेल रन किया आपने, आपने सिर्फ 5 अपने रेलिवेंट सेलर्स लेने हैं जो एग्जैक्टली आपकी चीजें बेच रहे हैं। कितने लेने हैं? 5। बट आप 10 ले रहे हैं, ठीक है। आप न्यू कंपनी न्यू बेस है तो आप 10 ले रहे हैं। मैंने कहा जी ये प्रोडक्ट मेरे से मिलती जुलती है, और कुछ नहीं आपने देखना, कोई वो एनालिसिस कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रोडक्ट आपने मैच करनी है। वही सेम चीज है, दो सेम चीज है। टाइटल भी अगर देख रहे हैं टावल ही आ रहा है कई बार, कुछ ये देख, सेम चीज आ गई। एक और ले लेते हैं, और वही चीज आ गई। कितने हो गए? 5 हो गए। मैंने 5 की, हम 10 कर ले। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है आपके पास रन सेरिब्रो। रन सेरिब्रो ये क्या करेगा, इन पांचों पे सेरिब्रो पे जिन जिन इन एसिन के अगेंस्ट ये कीवर्ड्स पे रैंक है, रैंक कीवर्ड फिर बता दो। सेरिब्रो क्या करता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, वो कीवर्ड दिखाता है जिन पे एग्जैक्टली वो कंपेटिटर सेल्स उठा रहा है या बेसिकली रैंक हुआ हुआ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे रन कर दिया। वही सारे ऐसे आ रहे हैं। अब इन सब के कीवर्ड्स आ देंगे जो एग्जैक्टली इन्होंने अपनी लिस्टिंग में डाले, ठीक है। यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कितने कीवर्ड आ रहे हैं? 10,000। अब मैं आपको एक्सेल की फाइल निकालूंगी, बैठ के निकालें कीवर्ड, तो आप तो परेशान हो जाएंगे, ठीक है। मैंने क्या किया जी, सर्च वॉल्यूम वही तरीका। कहाँ से शुरू करना है आपने? 500, 1000, 1500, मैक्सिमम लिमिट कितनी है जी? 2000, इससे ज्यादा। मैंने इसको किया ही 1000 से। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आ रही है, पोजीशन रैंक आ रही है। मैंने कहा सिर्फ मुझे वो कीवर्ड दिखाओ जो 1 से लेके अमेजोन पे पहले पेज पे 20 तक रैंक है। कहाँ तक रैंक है जी? 1 से लेके 20 तक। अब मेरे पास सिर्फ वो कीवर्ड आएंगे जो अमेजोन के पहले पेज पे 1 से लेके 20 तक टॉप, और मैं आपको वेरीफाई करूंगा अभी कि ये वाकई कीवर्ड रैंक भी है कि मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं इसको प्रूव करूंगा आपके सामने, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया, लिख दिया। अब देखते हैं फिल्टर लगाते हैं क्या आता है। 107। मैंने कहा नहीं यार ज्यादा है, इसको 2000 पे कर दें। 59, ये सूटेबल है। इसको सेम वही काम आपने करना है जो आपने मैग्नेट से शीट एक्सपोर्ट की, एक्सेल में आए।
वही शीट खुल गई, वही सेम कॉलम आपको चाहिए। कीवर्ड फ्रेज आपके पास आ रहा है जी, और क्या चाहिए जी आपको? सेल नहीं चाहिए, मैंने कहा ये आपके पास नहीं आता, इसको छोड़ देना। सर्च वॉल्यूम सब ठीक है। सीपीआर चाहिए, इसकी जरूरत नहीं, लेकिन आपको होना चाहिए पता है क्या चाहिए। बाकी सारे कॉलम डिलीट कर दें। टाइटल डेंसिटी क्या है, याद हो गया, पता चल गया आपको? उस कीवर्ड की डेंसिटी बता रहा है कि ये टाइटल में कितनी दफा, ये 6 दफा यूज हुआ, ये 2 दफा, ये 11 दफा, ये 1 दफा। हाँ जी, पहली दफा, ये पहले पेज भी 6 दफा यूज हो रहा है, ये सिर्फ पहले पेज का बता रहा है आपको, ठीक है। जितना कम होगा लेकिन जीरो नहीं लगा देना, ठीक है। 4 से 5 10 तक की वैल्यू सही होती है। और इसको आपने जी दोबारा फिल्टर लगा के क्या किया, नहीं पहले तो आपने इसको लार्ज से स्मॉल कर दिया, ठीक है। फिर आपने देख लिया काम के कीवर्ड आपके कौन से। पहले हमने क्या किया था, खुद कीवर्ड लिखा उससे डाटा। अब मैंने क्या किया, अपने 5 टॉप 5 कंपेयर 10। अब कोई ऐसा चांस नहीं है कि आप कीवर्ड कोई मिस कर दिए, ये मैनुअल रिसर्च हो रही है, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, बेबीज बेबी, ये सॉरी, ये नहीं है मेरे काम की, ये है। बताते जाइए जब मैं भी गलती कर जल्दी में रिव्यू दे। ये मैं तो एस वाला ले रहे हैं सर एस वाला क्यों ले? यार, वो ज्यादा उसकी वर्थ है। सिंगुलर प्रोडक्ट का पता प्लूरल हो जाएगा तो ये ज्यादा। तो अगर आपकी प्रोडक्ट भी ऐसी आ रही हो ना जिसमें ऐसे आ रहा हो, तो कोशिश किया करें जिसमें एस आए वो ज्यादा लें, क्योंकि ये तो हम वैसे भी यूज कर देंगे आगे। अच्छा, ये जो आता है ना, ये अदर लैंग्वेजेस में आ रहे हैं, ये जो आ रहे हैं ना, ये स्पेनिश जर्मन, उसमें इसका भी फायदा है, लेकिन अभी अभी छोड़ दें इसको। जब लिस्ट में आए तब देखेंगे। टावल हुडीड वाले जितने हैं, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट ही यही है। इनफेंट किट बास टावल किड्स टावल रहने दें, ये छोड़ दें, किड्स टावल देंगे। टोडलर बाथ टावल, इसको ये मेरे पास कितने से कीवर्ड निकले, इतने से कीवर्ड निकले, ठीक है। मैंने क्या किया जी, इसको एज इट इज कॉपी किया यहाँ से। और वो जो मेरी पहले फाइल बन रही थी, किधर गई, ये बन रही थी, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दी। ये कौन से आगे, सेरिब्रो के आगे, ठीक है। अब मैंने इन्हीं को जी आगे पेस्ट किया अपने फाइनल शीट में, ठीक हो गया। और आपने क्या करना है, जो आपने मैग्नेट के पहले कीवर्ड निकाले थे, उसको भी आप क्या करेंगे, यहाँ से पेस्ट कर दें, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, दोनों कीवर्ड जमा हो गए मेरे पास। अब मैंने इसमें से क्या करना है, डुप्लीकेट रिमूव करना है, ठीक है। कैसे करेंगे जी, रिमूव डुप्लीकेट पे है, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करना है, एक्सपैंड द सिलेक्शन नहीं करना, जो मैंने सिलेक्शन किए रिमूव डुप्लीकेट करें। कितने आए जी, 10 डुप्लीकेट। कितने कीवर्ड रहेगी मेरे पास, टोटल 22 रहेगी। टोटल मेरे पास 22 कीवर्ड, ये भी सिर्फ 22 है। मैं कहती हूँ यार, मैंने बड़ी अच्छी रिसर्च की है, जबरदस्त है। आप ये शीट भेज देंगे, आपने कहा सर हमने, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे आप कि वाकई ये जबरदस्त रिसर्च है भी कि नहीं है, ठीक है। अब ये जो पीछे खत्म हो गया, इनको खत्म कर दें यहाँ से। मैंने क्या किया जी, ये जितने भी कीवर्ड्स थे मेरे, मैंने कॉपी कर लिए, चेक करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए कि मैंने ठीक काम किया गलत किया, कॉपी किया। बल्कि इससे भी पहले मैं क्या करूंगा, एक अपने कोई भी कंपेटिटर है किसी का एसएम कॉपी कर लूंगा, ठीक है। ये मैंने इसका एसएम कॉपी किया। टूल में आ जाएंगे, टूल्स में आएंगे, तो यहाँ पे आपके पास इंडेक्स चेकर की ऑप्शन आ रही है, आपने क्लिक किया इसको। यहाँ पे आपने कंपेटिटर का एसएम पुट कर दिया। और जितने कीवर्ड्स आपने फिलहाल अभी इस एक्सेल शीट से निकाले हैं, आप कितने 200 कीवर्ड चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो एक्सेल शीट से निकाले हैं वो कितने हैं, 22 हैं, ठीक है जी। मैंने वो सारे कीवर्ड कॉपी कर दिए यहाँ से। मैंने देखा कि ये मेरे इसके साथ सिंक्रोनाइज भी होंगे कि नहीं, तो मैंने क्या चेक कीवर्ड करे मेरे, कंटिन्यू किया, ये सारे कीवर्ड ले आए यहाँ पे। बताता हूँ अभी आपको, उसको कंप्लीट होने दे।
अब यहाँ पे आ रहा है ट्रेडिशनल इंडेक्स टिक आ रही है, फील्ड इंडेक्स टिक आ रहा है, ये स्टोर फंड करंट ये क्रॉस ही आएगा, इसको नहीं हमने देखना। हमने देखना है कि हमारी ट्रेडिशनल इंडेक्स ये टिक होना चाहिए, फील्ड एसेट इंडेक्स ये हमारा टिक होना चाहिए, और क्यूमुलेटिव टिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों टिक, ये कीवर्ड जितने मैंने यूज किए सारे टिक हो रहे हैं एक के अलावा। ये देखिए ये नहीं हुआ। अब ये नहीं हो रहा तो मैं क्या करूंगा जी, इसको मैं निकाल दूंगा। इसका मतलब ये है ये कीवर्ड मेरी लिस्टिंग में कहीं भी आएगा, ये अमेजोन के साथ सिंक्रनाइज्ड ही नहीं होगा। कल को पीपीसी चलेगी वो पैसे मेरे वेस्ट हो जाएंगे। क्यों? ये डैश ये अमेजोन के एल्गोरिथम के साथ सिंक्रनाइज्ड ही हो रहा है। ये मैंने वेरीफाई कर लिया कि मेरे एक कीवर्ड के अलावा जितने भी कीवर्ड हैं वो सारे अमेजोन के साथ मेरे सिंक्रनाइज्ड हो रहे हैं। कीवर्ड ढूंढ लिए। अगला स्टेप, आपने जो भी कीवर्ड ढूंढने इंडेक्स करने हैं, अभी तो मैंने काम किया, अभी जो सेकंड मेथड बताऊंगा, तो आपने वो सारे कीवर्ड मेक श्योर करने हैं कि आपके पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए। मुझे आपने खाली एक्सेल शीट ही बना के भेज देनी, ये रॉ शीट नहीं भेज देनी। ठीक है, आपने ये शर्त लगाना है कि ये टिक हो रहे हैं। इसका मतलब है मेरी जो लिस्टिंग में ये कीवर्ड्स आएंगे वो सारे 110% इंडेक्स होंगे, अमेजोन के साथ सिंक्रनाइज्ड होंगे। अगर अमेजोन के साथ सिंक्रनाइज्ड ही नहीं हो रहे तो आपको लिस्टिंग कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगी, ना उस पर इंप्रेशन आएंगे, ना क्लिक्स आएंगे, ना ऑर्डर आएंगे। और ऐसे होता है, लोग गलत वो करते हैं तो फिर ऐसे हो जाता है। एक तो चीज मैंने ये वेरीफाई कर ली, एक मैंने ये चीज वेरीफाई करनी है एग्जैक्टली अमेजोन पे ये सारे कीवर्ड्स किस पेज पे आ रहे हैं, एग्जैक्टली ये रैंक कहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आप अगेन यहाँ पे आप इसका एसन कॉपी करें। दो ऑप्शंस हैं, फॉरन रिजल्ट देखना है तो ये एक टूल है एएमजी डाटा स्टूडियो, फ्री आप भी कर सकते हैं ये वाला। अगर राइट अवे देखना है आपने तो आप इसमें ये पेस्ट करेंगे, और इसमें से मैं कुछ कीवर्ड लगाता हूँ, लाइक शुरू के कुछ 4-5 कीवर्ड लेते हैं। लेट्स सी, देखते हैं ये कहाँ पे आ रहा है। मैंने पेस्ट किए और इसको मैंने कहा जी रैंकिंग चेक करके बताइए इस वक्त एग्जैक्टली अमेजोन पे कहाँ पे रैंक हो रहे हैं, पेज पे कहाँ पे आ रहे हैं। ये देखिए अभी सब मुझे बता देगा। पेज 1, पेज 1 30 लाइन, 33 लाइन, पेज 1 24 लाइन, पेज 1 37, सारे पेज 1 पे रैंक हो रहे हैं। ये पेज 2 पे आ रहा है, पेज 2 वाले को मैं निकाल दूंगा। मैंने सिर्फ वो की देखें, ये नहीं आ रहे बीच में, ये कहाँ पे आ रहे हैं, नॉट इन टॉप 300, नॉट इन टॉप 300, मतलब ये 300 में भी कहीं कीवर्ड नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है ये कीवर्ड मैं अपनी लिस्टिंग में ऐड ही नहीं करूंगा। कल को जब मैं पीपीसी चलाने बैठूंगा तो इस कीवर्ड को रैंक कराते कराते मेरा अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा। मैंने सिर्फ वो कीवर्ड लेने हैं जो नंबर 1 पे रैंक हो रहे हैं, ऐसे ही है, जो नंबर 1 पे यहाँ पे रैंक हो रहे हैं। ये लिस्टिंग बनाने से पहले जब कीवर्ड आप फाइनल करेंगे, अभी जो दूसरा तरीका भी, हमने ये दो चीजें जरूर वेरीफाई करनी होगी। कीवर्ड इंडेक्स जी, वो अलग चीज है, ये अलग हाँ जी, वो ये सब वहां पे आपने क्या सारे कीवर्ड्स में ठीक है, तो यहाँ पे आपने कुछ और निकाल दो। वो कुछ और चीज है, कुछ और चीज है। ये दोनों पेज 1 पे है। ये पेज 1 पे है ना, सिंपल लॉजिक समझा रहा हूँ आपको कि वो क्या है, आपकी जो कीवर्ड लिस्टिंग है ना वो अमेजोन का सिंक्रनाइज हो रही है। ये आपको पोजीशन बता रहा है कहाँ पे है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये टॉप 300 वाले ये तो मैं लूंगा ही नहीं, इवन वो सिंक्रनाइज्ड हो रहे हैं, लेकिन कल को मैं फिर उन पे पीपीसी नहीं चलाऊंगा। क्लियर हो गया? ये दो चीजें आपने मस्ट, अब यही चीज आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यही एसन कॉपी किया, और यहाँ पे आपको ना ऑप्शन आती है कीवर्ड ट्रैकर की, ये सेम चीज है जी। आपने ये, लेकिन थोड़ी देर बाद बताता है आपको डाटा। ठीक है, यहाँ पे आप ऐड न्यू प्रोडक्ट करें, इसको कॉपी करें, और यहाँ पे आप जितने भी कीवर्ड आपके हैं वही कीवर्ड उठा लें और पेस्ट कर दें। ये थोड़ी बार आपको इसकी एग्जैक्टली ट्रैकिंग जो है ना, ये लाइफ टाइम चलती है, मैं बता दूं। कीवर्ड ट्रैकिंग जब एक बार लिस्टिंग लाइव होगी ना तो ये आपको दिन में को 3-4 दफा इसको देखना पड़ेगा, ताकि आप देखें आपकी कीवर्ड की पोजीशन क्या है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, डाउन जा रहा है, अगले पेज पर नहीं चला गया, आप मजे से बैठे हैं। तो कीवर्ड ट्रैकर जो है, एक बार लिस्टिंग लाइव होगी ये लाइफ टाइम चलेगा आपके साथ। प्रोडक्ट मैंने ऐड कर दी, ये ऐड की अभी, ये मेरे सारे कीवर्ड आ गए। ये थोड़ी देर बाद जो है ना मुझे यहाँ पे इनकी अभी स्पॉन्सर्ड रैंक बता रहा है, बाकी सारा कुछ ऑर्गेनिक रैंक हर चीज थोड़ी देर बाद बताना शुरू कर रहे हैं इन कीवर्ड्स के। तो यहाँ पे ही पता चल जाएगा, आपने यहाँ चेक करना है, ये फौरन आपको बता देगा एएमसी डाटा। ये थोड़ा सा ना 2-4 लाइनें ऊपर नीचे हो सकती हैं। ये पेज नंबर 2 पे आ रहा है 33, तो हो सकता है ये 37 पे रैंक हुआ हो या 31 पे, क्योंकि फ्री टूल है तो थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी इसकी 100%, लेकिन उसके आसपास 80% ठीक आती है। और इसकी भी इसी तरह से आती है, आप वहां पे चेक भी कर सकते हैं। तो पहला आपने मैनुअल कीवर्ड यहाँ से उठा ली, ये एक तरीका हो गया। अब आ जाए टोटली जो टूल्स पे हमने 4-5 डिफरेंट मेथड करके अप्लाई करने हैं। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, मुश्किल है कि आसान है?
ये काफी मुश्किल है। नहीं इतना मुश्किल नहीं है, ये काम करेंगे तो होगा। फिर बता रहा हूँ ये करने से होगा। अब आपके पास टूल्स पे आज आप आ जाए, इसको आप खत्म कर दीजिए आप। मैंने इस पे क्या रन किया जी, अगेन एक्सरे रन किया, ठीक है। अब मैंने फिर 5 अपने वो सेल उठा लेने, मिलते जुलते, यही है जी, ये आ गया। अब मैंने रिसर्च थोड़ी और तरीके से करनी है इसमें, ठीक है। ये देखते जाए, आ रहा है जी, ये भी आ रहा है। कितने हो गए, 5 हो गए जी। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है रन लिस्टिंग एनालाइज। अब मैंने क्या किया जी, अब ये एक डिफरेंट तरीका है कीवर्ड्स निकालने का, थ्रू टूल, थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स के साथ, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं। इसको मैंने इसको रन लिस्टिंग एनालाइज चला दिया। सारे आ गए मेरे पास, ऐसे ही है जी। यहाँ पे आपके सामने एक चीज लिखी आ रही है, शेयर टॉप 10 कीवर्ड्स, कितने दे रहे हैं जी, 29 कीवर्ड्स दे रहा है। ये 29 कीवर्ड्स वो हैं जिसपे एक्चुअली ये सेल्स पिक कर रहे हैं। क्या पिक करें जी, ये एक्चुअल सेल्स पिक करें। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, ये जितने कीवर्ड नजर आए 29, अब अगर आप देखें तो सब में हुडी टावल नजर आ रहा है, पढ़ते जाए, ऐसे ही नजर आ रहा है। मैंने क्या करना है जी, सबसे पहले तो इन सारे कीवर्ड्स को उठा लें। यहाँ पे आपने ऐड टू माई लिस्ट में जाना है, पहले आपने अगेन कीवर्ड्स का डाटा सारा इकट्ठा करना है। ऐड टू माई लिस्ट में गए, यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लें। क्या नाम देना है जी, जो आपकी प्रोडक्ट का नाम होगा। मैंने लिखा जी बेबी हुडी टावल। अभी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने कौन सी कीवर्ड उठा रही है जिसपे एक्चुअली टॉप 29 इसको शेड कीवर्ड जिसपे ये सेल्स उठा रहा है। मैंने वो सारे कीवर्ड यहाँ पे किधर गया जी, बेबी टॉवल, ये मैंने ऐड कर दिए जी, इसमें ऐड हो गए, ठीक है। इसको मैंने खत्म किया जी, और यहाँ से मैं आ गया सी फुल लिस्ट कीवर्ड इन सेरिब्रो, इसको मैंने क्लिक किया। मुश्किल नहीं है, वही चीज जो आपने पढ़ी है, सिर्फ उसको घुमा फिरा के हमने कीवर्ड निकालने। ये वही चीज आ गई जो आपने पहले की है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा जी, पहले मैंने सिर्फ सर्च वॉल्यूम लगाया था, इतने कीवर्ड आगे थे। अब मैंने यहाँ सर्च वॉल्यूम नहीं लगाना, अब मैंने यहाँ पे मैच टाइप पे आना। मैंने मैच टाइप उठाई, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, सिर्फ वो कीवर्ड्स जो ऑर्गेनिक है, या amazon रिकमेंडेड। मैंने अप्लाई फिल्टर किया, कितने कीवर्ड्स आते हैं, 560 कीवर्ड आ गए। यहाँ पे मैंने एक और चीज लगा देनी है, पहले मैंने क्या लगाया था, पोजीशन रैंक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा जी, किधर गया, सर्च वाले आपने 1000 ही लगाना है दोबारा। देखिए इसके साथ कितने कीवर्ड्स आते हैं, 93 आ गए, ठीक है। मैंने क्या किया, सिर्फ वो कीवर्ड दिखाए जो ऑर्गेनिक है और amazon रिकमेंडेड है। जो पहले मैंने रिसर्च की उसमें सारे हर तरह के कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पोजीशन रैंक पहले कितना दिया था, 1 से लेके, तो मैंने क्या किया जी, 1 से लेके 10 तक। अब देखें क्या बचता है, 38 कीवर्ड रह गए जी मेरे पास, ऐसे ही है। अब अगर आप इन कीवर्ड्स को आगे करें,
तो ये सारे कीवर्ड्स वो आ रहे हैं जिनका पोजीशन रैंक इस वक्त कितना है जी अमेजोन पे, 1 से लेके 10 तक है। ठीक है, मैंने क्या किया जी, मैंने अगेन ये जितने 38 कीवर्ड आ रहे हैं, लेकिन देख के कोई ऐसा इररेलेवेंट कीवर्ड ना चला जाए। बाकी तकरीबन मेरे जैसे मिलते जुलते नहीं होंगे तो मैनुअली निकाल देंगे। ठीक है, न्यू कॉन्वर्स बेबी, बेबी आइटम, बेबी डेज, इन्फेंट बेबी, सब निकाल, बेबी एसेंशियल भी निकाल। तो ये जितने कीवर्ड हैं ये आप कहाँ दोबारा लिस्ट में लेके, ऐड टू माई लिस्ट में लेके, और जो आपने पहले फोल्डर बनाया था यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर दिया जी। ठीक है, अगला तरीका देखिए, इस स्क्रीन को बंद कर दें, वापस पहले पेज पे आ जाए। अब आपने क्या करना है, सिर्फ उन सेलर को देखना है जो इसी साल आके बैठे, 23 में बैठे। कितने, 1 2 3 4, इतने सिर्फ 4 सेलर हैं। ठीक है, अब इसमें देख लें पहले मेरे वाला बंद, मतलब वो शेड है भी कि वो है कि स्टाइल, ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा, नहीं है जी। ये क्या है, हुडेड बेबी टॉवल है। ठीक है, ये दो आ रहे हैं। मैंने क्या किया, सेकंड स्टेप मैंने क्या किया, सॉर्ट कर दिया डेट वाइज। ठीक है, और मैंने इस पर दोबारा क्या कर दिया जी, लिस्टिंग एनालिसिस ला दी। मतलब इन चीजों के बाद कोई कीवर्ड बचता नहीं है कि कोई भी प्लैटिनम गोल्डन अच्छा कीवर्ड आपके हाथ से निकल जाए। ठीक है, क्या किया अभी? मैंने डेट वाइज किया कि जो इस साल 23 में आके बैठे बस। ठीक है, तो ये कितने कीवर्ड आ रहे हैं टॉप में, लेकिन इसमें सिर्फ मेरे रेलिवेंट ये मुस्लिम टॉप बेबी टॉवल नहीं आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, जो होरिड टॉवल है सिर्फ उसी को पिक करना है। और आपने इसे क्या किया जी, दोबारा ऐड टू माई लिस्ट कर दिया, किसमें जी, कर दिया, बंद कर दें। एक लास्ट स्टेप रह गया बस। सर आप अमेजोन अमेजोन पढ़ रहे हैं, दिस इज अमेजोन। ठीक है, अल्लाह अकबर। नहीं अभी तो ये आधा भी नहीं हुआ अभी तो, लेकिन ये आप स्टूडेंट हमारे घंटे में तैयार कर देते हैं यार, ये काम प्रैक्टिस करने से है ना। आप तो अभी से घबरा गए, मैंने क्या कहा था आपको, अमेजोन तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो अमेजोन की आप लिस्टिंग पे, अभी तो आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं, कीवर्ड ढूंढ रहे हैं। अभी जो लिस्टिंग बनाएंगे तो वो आसान काम है लिस्टिंग बनाना, लेकिन ये मुश्किल काम है। मुश्किल भी नहीं है, आप पहली बार देख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पहले दिन कहा था भाई 4 5 घंटे देंगे। तो ये अमेजोन एक बिजनेस साइंस है, ये वो नहीं है कि दराज की तरह बस कर लिया तुक्का मार दिया, नहीं। ये पूरा बिजनेस है, हम कर रहे हैं ना। हमारे पता है कितने पैसा, लाखों रुपया लगा हुआ है, हमारा करोड़ों रुपया लगा हुआ है, एवं नहीं लगा हुआ, वो इसको समझ के करना पड़ता है। तुक्के मारेंगे तो ये फिर आपकी बस की बात नहीं है, मैं भी बता रहा हूँ। तो ये तो यार, अब मुझे कैसे पता है इतने तरीके, मुझे तो जुबानी याद है, कैसे कर करके कर करके। ऐसा थोड़ी कि मैं भी पहले दिन बैठ के इस तरह नहीं, मैंने पता नहीं कितनी बार इसको ट्राई किया, 10 दिन 5 दिन, फिर जाके मुझे समझ आना शुरू किया ऐसे। फिर मैं कर करके लिस्टिंग बना बना के, इवन जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा था मैं लिस्टिंग ऐसे ही बनाता था बैठ के। अब आप क्या करेंगे, एक लिस्टिंग बना के आप समझेंगे आप तीर मार लिए, लेकिन मैं आपको 10 लिस्टिंग के असाइनमेंट दूंगा कि 10 बना के लाएंगे तो आप किसी जो काम तक पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन ये अगर आप जब बाद में वीडियो देखेंगे ना करना, ये एक ही मेथड को 4 दफा उन्होंने घुमाया हुआ कि किसी भी तरह से कोई भी कीवर्ड आपसे स्किप ना हो, डेट वाइज है, रिकमेंडेड है। अब क्या है, अब मैंने रिव्यूज देख रहे हैं जो कम रिव्यूज के साथ ज्यादा सेल्स लेके जा रहे हैं, ताकि वहां उसके कीवर्ड बिना मेरे हाथ से निकले। ठीक है, तो मैं रिव्यूज पे आया, तो लेक्चर आधा भी माफ करते हैं। अच्छा जी, इसको सॉर्ट आउट कर दें। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब यहाँ से भी मैंने क्या देखना है यार, जिसकी सेल कम से कम कितने रिव्यू काउंट तक आपने जाना है, मैक्सिमम 100 तक, 100 या 150 तक। सिर्फ वो देखें जो सेल्स उठा रहे हैं। अब ये 39,086 रिव्यू के साथ क्या बेच रही है, ये है तो होरी टावल ना, इसका टाइटल पढ़े क्या है, होरी टावल है। मैंने इसको भी टिक किया, $39,000 86 रिव्यू के साथ जा रहा है, 86 के साथ कितना जा रहा है, 15,000। मैंने इसको भी कर लिया। ठीक है,
इसको नहीं करना, इसको छोड़ दें, इसको करना है जी 13,000 रुपये पे। ये क्या बेच रहा है, ये भी टावर। बस ये देखिए कितने आए, दो आगे, एक और भी था यार, ये जो था, ठीक है। चीज देखिए वही है, दोबारा मैंने वही चीज चलानी है। फिर मैं बता रहा हूँ, आप वो देखिए एक ही मेथड, लेकिन उसके तरीके तीन तरह से। रिव्यूज के साथ पहला हमने किया, सिर्फ वो कीवर्ड लिए जो रिकमेंडेड या अमेजोन के थे। बाद में हमने डेट वाइज किया, और अब मैंने क्या किया, रिव्यूज, वो रिव्यूज जो कम से कम 10,000 से ऊपर जा रहे हैं, अंडर 150 रिव्यूज के अंदर। तो मैंने इस पे भी क्या किया, लिस्टिंग एनालिसिस चला दी। मतलब इसके बाद दुनिया में कोई कीवर्ड ना ही आपको मेथड कहीं से मिलेगा, ना कोई यूट्यूब से नजर आएगा आपको, ठीक है। ये हमारी अपनी जुगाड़ है ठीक है, जो हमने अपने अकाउंट्स पे लगाई है। तो इससे हमें पता चलता था कि भाई इसका फायदा, इससे कोई कीवर्ड बचता नहीं है। जो आपके मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड है ना, वो निकलता नहीं। और कीवर्ड आपने कितने यूज करने, टोटल सिर्फ 15 कीवर्ड, लेकिन डाटा हमें इतना जमा करना पड़ता है। अभी वो भी देखें कैसे आप सॉर्ट कैसे करेंगे। ये थोड़े ही आएंगे, 5 कीवर्ड्स आए हैं, ऐसे ही है। नहीं 5 नहीं आ रहे, चलो। अच्छा, इसमें अगेन आप जो आपके रेलिवेंट नजर आ रहा है ना, सिर्फ जिसमें हुरिड आ रहा है, हमारी मेन प्रोडक्ट वही है ना। इनफेंट भी आ रहा है, उसके बाद बेबी हुरिड टॉवल्स आ रहा है। यार ये कौन सो रहा है भाई, उनको उठा दें यार, बाकी भी ना सो जाएंगे। ये वो हैं जो कि कम रिव्यूज के साथ हाई सेल्स जनरेट करें इन कीवर्ड्स के ऊपर। तो मैंने अपने रेलिवेंट कीवर्ड यहाँ से भी उठा लिए, इनके आगे लिखा है ना ए, अमेजोन चॉइस कीवर्ड, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये बहुत है मेरे लिए। अब मैंने क्या किया, इनको ऐड टू माई लिस्ट कर दिया। अब ये मेरे पास ना एक अच्छा खासा कीवर्ड्स का डाटा जमा हो गया। एक ये हो गए 22 कीवर्ड, वो दैट इज मोर देन एनफ। ये इस मेथड के बाद ना दुनिया में कोई मेथड नहीं है कि आप वो कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कर सकें। इसमें टॉप गोल्डन कीवर्ड सारे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। जितने आपने मेथड बताए हैं सारे देखने हैं या नहीं जी, सारा इसमें ये कोई एक? नहीं जी, पूरा सारा कुछ करना। ऐसे थोड़ी आप अंग्रेजों के मुकाबले में आएंगे। आप देखिए, आप अकेले सेलर नहीं है, आपके साथ दुनिया बैठी है। और मेरे और आपसे ना बहुत 100 साल आगे चीज सोचने वाले लोग बैठे हैं, इंडियंस बैठे हैं, गोरे बैठे हैं। तो आपका ख्याल है हम ही बैठे हैं, वो पता नहीं और क्या कुछ कर रहे हैं। हम तो बिल्कुल आप कह रहे हैं कि उस लेवल पे ही नहीं है अभी, जिस लेवल पे वो बड़े ब्रांड्स बैठे हैं, उनके पास वो टीम्स बैठी हैं, पीपीसी मैनेजर्स बैठे हैं, वो तो आप खा जाएंगे। तो हमें अपना अपने आप को सिक्योर रखना है, ठीक है। अगर ये मेरी प्रोडक्ट पहले पेज पे 8 महीनों से है, ये किसी वजह से है, क्योंकि हमारी रिसर्च इतनी स्ट्रांग है कि हम कोई भी चीज स्किप नहीं होने देते, वो हिलता ही नहीं वहां से प्रोडक्ट हमारा। अभी भी जब मर्जी आप घर जाके भी देखते नहीं, पहले पेज पे रहेगी, आगे पीछे नहीं जाएगी। लाइन ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इससे आगे ये इसका सीक्वेंस जो है ना पिछले 8 महीने का, ये पहले पेज पे ही है, पहले दिन से। ये कभी सेकंड पेज पे आज तक नहीं गई, हमने इसको जाने ही नहीं दिया। तो इसको मेंटेन रखने के लिए आपको रिसर्च, अभी तो पीपीसी बड़ी हैवी चीज है जो आपने पढ़नी है, ये तो कुछ भी नहीं है ठीक है। लेकिन ये बिजनेस पढ़ रहे हैं आप, दराज ही लगे, प्रोडक्ट लगाई, तस्वीर खींची, सेल लगाई, अच्छा जी लगा दो, नहीं। उसका एक एल्गोरिथम है जिसके आपकी प्रोडक्ट नजर आना शुरू होगी, लोग वो नहीं करेंगे तो फायदा नहीं। तो ये आपके कीवर्ड्स आ गए जी। अब इन कीवर्ड को एक्सेल में हम लेके आते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं कीवर्ड गए किधर मेरे। अब एक्सेल में निकालने हैं, लिस्टिंग बिल्डर में आप आएंगे, और यहाँ पे देखिए जी किधर है आपकी लिस्टिंग। शरीफ सारी आपने शुरू कर दी। यार ये मुख्तलिफ और लोगों की भी है, ऐड लिस्टिंग में आ जाए। आप ऐड लिस्टिंग पे आ जाए, गेट स्टार्टेड स्क्रैच करें और स्टार्ट बिल्डिंग करें। ये आपके पास ना आपकी वो आ जाएंगी, ये देखिए ये आ गया आपका बेबी हुड टावर, ये आ गया। ये ग्रुप है जो हमने ना प्लेटिनम लिया होता है, ये $250 का पड़ता है हमें, वो कीवर्ड सेल देखने के लिए। ये मैंने इसको क्या किया, क्लिक किया, ये वो सारे कीवर्ड मेरे पास इस फॉर्म में आ गए। मैंने क्या किया, सिंपल इसको क्या किया जी, इसको एक्सेल में डाउनलोड कर लिया, इन सारे कीवर्ड को क्या डाउनलोड एक्सेल कर लिया। अब ये कीवर्ड आ गए मेरे पास, सारे वो जो मैंने अभी देखे हैं, ऐसे ही है सर्च वॉल्यूम के साथ। ये कॉलम मुझे नहीं चाहिए, इसको डिलीट करना है। इसको भी आप फिलहाल डिलीट कर दें, हमें नहीं चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए, कीवर्ड एंड सर्च वॉल्यूम। मैं एक अपना यहाँ पे एक सिस्टम बनाऊंगा, लिखूंगा रैंक, ठीक है। यहाँ पे मैं मैनुअली सॉर्ट करूंगा कि कौन सा कीवर्ड
मोस्ट रेलिवेंट नंबर 1 पे रैंक करेगा, कौन सा 2 पे करेगा, कौन से कीवर्ड मैंने अपनी लिस्टिंग में यूज करने हैं, कौन से मैंने डिस्क्रिप्शन या आगे पीछे यूज करने हैं, ठीक है। और मैंने क्या किया जी, एक और फाइल बनी हुई थी ये वाली 22 कीवर्ड वाली, ऐसे ही है, यही थी, मैंने ये भी उठा लिया यहाँ से, कॉपी किया इसको और इसी शीट पे लेके आ गया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास जी इसके अलावा दुनिया में मेरा नहीं ख्याल कीवर्ड बचे होंगे जितना हमने इसको कर दिया, ठीक है, इतनी देर में। इसमें डुप्लीकेट नहीं होगा सर? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, देखते हैं ना। अभी वो पहले कहाँ सॉर्ट आउट कर लेना, इसको कलर सा कर ले, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, फिल्टर लगाए और पहले तो करें सर्च वॉल्यूम सॉर्ट कर दे, लास्ट से स्मॉल कर दे, ठीक है जी। और इसको इस तरह से फॉर्मेटिंग कर दें, ठीक है। और यहाँ पे अब आपने क्या करना है जी, डुप्लीकेट चेक करना है, आए काम, पहले हम रिमूव डुप्लीकेट करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई होगा। चलिए। 13 डुप्लीकेट निकले, कितने कीवर्ड बच गए जी, 57। अब आपने क्या करना है जी, इन कीवर्ड्स में हमारा मेन कीवर्ड क्या है, बेबी हुडेड बाथ टॉवल। हमारे नंबर 1 कीवर्ड वो होनी चाहिए जिसमें सारी चीजें आ रही है, बेबी हुडेड बाथ टॉवल। तो मैंने क्या किया जी, उनको मैंने यहाँ पे ढूंढना है और कलर करना है। ये आ रहा है हुडेड टॉवल किड्स, इसको मैं क्या करूंगा जी, इसको सारे को मैंने क्या कर दिया जी, ग्रीन कर दिया। किस तरह से जी, यहाँ से कर दें, इसको रैंक क्या कर दिया, नंबर 1। ग्रीन को नंबर 1 होगा, रेड को नंबर 2 और येलो वो जो बिल्कुल यूजलेस कीवर्ड है। तो मैंने पहले वो देखने जिसमें हुडेड टॉवल फॉर किड्स आता जा रहा है, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये सारे क्या है, नंबर 1 पे रैंक है, ठीक है। अब ये काम आपको मैनुअल, ये दुनिया कोई टूल नहीं आपको बता सकता, ये आपका अपना दिमाग यहाँ पे काम करेगा। किड्स बाथ टॉवल नहीं, टोडलर हुडेड टॉवल है जी, होगा। देखते जाए और बताएं जी। हुडेड टॉवल फॉर टोडलर ये भी आ रहा है, आपको लॉजिक समझ आ रही है। इसको आप छोड़ दें, उससे करेंगे फिर से। मतलब हाँ, मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा 1 2 3 का, फिर आपको पता होगा यार मैंने ये 1 वाले जो है ये टाइटल और बुलेट्स में ऐड करने, 2 वाले जो है वो मैं बाकी जगह एडजस्ट कर दूंगा। नंबर 1 क्योंकि हमने सिर्फ कितने कीवर्ड यूज करते हैं बुलेट में, हर बुलेट में 1 या 2 बस। टाइटल में 5 कीवर्ड और बुलेट में आपने टोटल 10 कीवर्ड, कितने में 15 कीवर्ड। तो ये 15 कीवर्ड मैंने सिर्फ अपने बुलेट और टाइटल, क्योंकि सबसे पहले वही होगा, ठीक है। तो करते हैं जाए जी, जहाँ समझ आना बंद हो जाए बता दीजिएगा, ठीक है। यार ये कुछ भी नहीं, नॉर्मल फॉर्मेटिंग में कर रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें हो रही जी। क्या हुआ, मुंशी बोले क्या हो, नींद आ रही है? फिर अमेजोन पढ़ते तो ऐसे ही होता फिर, इसलिए हम कहते हैं ना पहले थोड़ा सा देख के आया करें चीजों को, लोगों के पीछे ना आया करें, मामू ने कह दिया, चाचू ने कह दिया, दोस्त ने कह दिया, Amazon का। बाद में आप दोस्त को ढूंढ रहे हैं किसने कहा। लेकिन भाई पैसा भी तो है ना फिर इसमें, ठीक है, पैसे भी बहुत है इसके अंदर। मैं वही देखने गलत तो नहीं मैं कह रहा यार, वही कह रहा हूँ ना, जो ऑडिट जा रहा है बता दिए जो गलत करूँ, मैं जल्दी में करूँ कोई गलत ना हो जाए। अब ये काम आराम से सुकून से करने वाला है। मतलब ये आपके पास नेक्स्ट अभी जो हमारी क्लास होगी ना उसमें, तब तक तो आपने ये काम कर लेना है। अच्छा। उसमें फिर मैं आपको एक लिस्टिंग बनाना सिखाऊंगा, फिर वो पूरा एक हफ्ता बनाएगा, फिर आप पूरी लिस्टिंग बनाएंगे। अगर आज सिखा दी तो फिर अगेन ये भी बोल जाएंगे। लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं है, ये असल काम था। ये आपने अपना सरफेस बना लिया, डाटा जमा कर लिया, उसको हमने एडजस्ट करना होता है, उसके लिए जी असल नीचे बिलाल साहब है, मेरे से मिला, यामू की बेटी है। हम लोग बेटे लगे हैं। बिलाल साहब वेट कर रहे क्लास में, ऊपर बिठा दें कमरे में के बाद, ठीक है। ये होना जिसकी पहली सेल हुई होनी। अच्छा जी, ये देखें, फिर भी कोई रह गया आप बता दीजिएगा यार, मैंने कोशिश की है कि सारे मैं पिक कर लूँ फिर आपको। इसका भी करना है तो आप ही बता दें। वो मुझे पता है लेकिन मैं यार उनको बता रहा हूँ जिनको नहीं पता क्या हल है इसका, कंट्रोल ऐप करें। लेकिन वो हर एक को नहीं पता ना, तो हम हर एक के हिसाब से चल रहे हैं। मैंने एक्सेल में बहुत काम किया हुआ है। मुझे एक्सेल में ना बहुत, अभी आपने देखी नहीं हमारी शीट। लेकिन मैं सबके हिसाब से चल रहा हूँ, इसलिए मैंने वो तरीका बता रहा हूँ। इधर ऐसे लोग हैं जिनको एक्सेल भी नहीं आती अभी,
फिर अगर मैंने कंट्रोल F बता दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, आपको बता कर लें। आगे जी नंबर 1 ऐसे ही है, ये सारे नंबर 1 ये वो है जो आपने टाइटल एंड बुलेट्स में यूज करने हैं। अब ये कौन से कीवर्ड्स हैं आपके, जैसे ये भी नंबर 1 आता है, तो ये कीवर्ड वो हैं जो सेकंड जो आपने डिस्क्रिप्शन या आगे पीछे यूज करना है। ये रेड कर देंगे आप, इनफेंट कर देंगे, रेड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा जी, ये देख रहे हैं। तो इस तरह से आपने ये कीवर्ड करने हैं जो अगेन जिसमें टावल, और ऐसा कीवर्ड जिसमें इनफेंट आ रहा है, ये क्या बन जाएगा आपका, ये थर्ड नंबर। सर फर्स्ट टाइम बोला कि सेकंड कौन सा बोला जी, ये बोला, 27 अच्छा सॉरी जी, गलती से हो गया जी, मैंने गलती से किया है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सॉर्ट करूं, बाय कलर करूं, इसको देखें, एग्जांपल दे रहा हूं, तो 3 कलर मेरे पास आ जाएंगे। अब आप अगर यहाँ से करें ग्रीन से, तो वो ग्रीन आपके सामने आ जाएंगे। अब अगेन देखें यहाँ पे आपके पास कितने कीवर्ड्स आ गए हैं, 21 आ गए, जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा है, हमने 15 कीवर्ड से ऊपर नहीं जाना। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा जी, अगेन मैं सिर्फ वो कीवर्ड जो कि मोस्ट अगेन रेलिवेंट होगा, 3 4 5 कीवर्ड मैं निकाल दूंगा यहाँ से। हेलो जी, अस्सलाम जी, जी ठीक ठाक जी, मैं क्लास में हूँ, आप मुझे घंटे बाद कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू। अब देखें कौन सा कीवर्ड जा सकता है जी, इस तरह का हम एक लिस्ट में या आप ये जाने दें, 21 कीवर्ड भी ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दें। ये कीवर्ड कौन से हैं जो हमारे टाइटल में बुलेट में, आपने जैसे आप अगर सीरियस नहीं तो बाहर चले जाए। हाँ, नहीं मुझे लग नहीं रहा आप सीरियस नहीं है, तो बाहर जाके बैठ जाए, हमारा टाइम ना जाया करें, ठीक है, आपके टाइम से बहुत ज्यादा की नहीं नहीं, आपने भी एक ऐसे, क्योंकि मैंने इसलिए बताया आपको, अगर कोई नींद आ रही है तो बाहर जाके बैठ जाए, नेक्स्ट टाइम नहीं आपने ऐसे करना, वरना सीधा बाहर होंगे, ऑफिस से भी बाहर होंगे, ठीक है। हाँ मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको, आई एम वेरी सीरियस, मजाक करना है तो बाहर चले जाए, नेक्स्ट टाइम मैं ना देखूँ आपको इस तरह क्या करते हैं। ये जमा कर लीजिए हमने। अब ये हमारा डाटा निकला है, यही काम यहाँ तक स्टार्ट। अब इसको हमने जब लिस्टिंग में ऐड करना है ना, तो हमारे पास 2 टूल है, चैट जीपीटी आपने देखा है, आया हुआ है, एक और है पर्सी डॉट ए आई, जो कि अमेजोन आपको बनाना, ये जो है आपकी लिस्टिंग है, एआई टूल है। हमने सिर्फ कुछ चीजें देनी है, वो हमें सारी लिस्टिंग 3 4 तरह को बना के दे देगा आपको। ये काम जो था ना असल, आपका कीवर्ड रिसर्च और कीवर्ड एनालिसिस आपका। अब यहाँ पे जो रेड वाले हैं वो कौन से, जो सेकंड लिस्ट आ जाएंगे, न्यूट्रल वो जो एक एक कीवर्ड आ रहा है जिसको हम किसी भी तरह से कहीं भी एडजस्ट करते हैं, लेकिन ये कीवर्ड हमारे टाइटल और बुलेट में यूज होने चाहिए। अब अगर मैं यहाँ तक स्टॉप करता हूँ, मैं स्लाइड पे वापस आपको लेके आता हूँ, तो मुझे बताएं कि ये चीज हमने अभी इस पे की है सारी, इंडेक्सिंग चेक की जी, ट्रैकर भी चेक किया है, प्रोडक्ट लिस्टिंग, अच्छा जी एक सेकंड, ये वाला अगला ये पढ़ लें एक बार, सारा जरा पढ़ लें एक बार। ये जो मैनुअली मैंने किया है, ये सारा हमने किया है, ऐसे ही हो गया ना, सारा कुछ हो गया। अब वो मैनुअल से भी आपने कीवर्ड निकाले, वहां से भी कोई कीवर्ड नहीं बचा, आपने टूल्स के साथ भी Amazon रिकमेंडेड ऑर्गेनिक कीवर्ड, उसके बाद आपने डेट का फिल्टर लगाया, आपने पोजीशन रैंक दिया, रिव्यूज, मतलब इसके अलावा आप कीवर्ड कहीं से नहीं बचते जो लिस्टिंग। अच्छा लिस्टिंग एक बार बन गई, दोबारा भी लिस्टिंग एडिट होना है महीने बाद, ये तो एक लिस्टिंग आप बना लेना, लेकिन इसके बाद कोई जगह नहीं रहती। और वेरीफाई आपको करा दिया कि पहले पेज पे कितने आ रहे हैं, इंडेक्स कितने आ रहे हैं, हमने सिर्फ वही कीवर्ड रखने हैं जो पहले पेज पे आपके रहेंगे। टीएसपी फाइल क्या है सर? टीएसपी फाइल यार मुझे आप बता दें क्या है, क्या होती है। और भाई एक्सेल को सीएसवी फाइल कहते हैं, ऐसे ही एक्सेल को सीएसवी फाइल। तो ये आपने 2 मेथड से पहले क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करना है, ठीक है। आगे थोड़ा सा आपको पढ़ाता हूँ कि एसओपी क्या है, लिस्टिंग बनाना उसमें सीखेंगे कि टाइटल का एसओपी क्या है, वो सिर्फ फिगर्स हैं, बुलेट कैसे बनाने हैं आपने, और डिस्क्रिप्शन क्या है, व्हाट इज बैक एंड सर्च। ब्रेक लेके करें थोड़ा सा, जरूर, चाय पीने, चाय पिए।
तो कुछ भी नहीं है इसमें। सोर्सिंग तो कुछ भी नहीं है। हमें वैसे वो थोड़ा लेंथी है, ये मतलब काफी कुछ बना पड़ता है। प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस हो साथ चलना चाहिए। क्या है? ग्रुप बनाऊंगा। अच्छा है। जैसे आपने जैसे आपने नहीं तो सोर्सिंग का है ये डिसाइड की क्लास का तो प्रोडक्ट मेरा तो ये चाहिए क्या खाली तो यहाँ से शिफ्ट करने में हमारे पैसे तो ज़्यादा लगे नहीं बहुत ज्यादा लगेगा हम तो और एक्सपोर्ट का 5 रुपया पैसा भेजना है। यहाँ से लाइसेंस भी चाहिए। और वैसे भी सिक्योर बाय एयर ही होगा, यहाँ से बाय शिप यहाँ पे पहुंच जाए कौन देखेगा। और वो कुछ भी ऐसा भी होता है कि हमारा तो दुकानियों के साथ है कॉन्ट्रैक्ट ना, तो वो मतलब वो सारा कुछ करते हैं, जो दुकान ये सारा कुछ देखते हैं, ये सारा ना शिप के थ्रू जाने वाला मतलब चोरी हो जाते हैं प्राची का माल से है ना। और सर्विस साइड ट्रेड करेंगे क्या वो बेस्ट रहेगा या मार्केट से नहीं ये वही शायद नहीं पता ये कौन सा फैसिलिटी है ये तो सर्टिफिकेट्स रिक्वायर हो ये प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी यहाँ पे कार्टन से ऊपर काम किया तो उन्होंने मामले क्वांटिटी ये 5-6 इंच छोटी से करने फोटोग्राफी भी है ये भी अच्छा सब है जैसे फाइबर से तो देखो पैसे ये वाइट ही बट आई है थिंक फाइबर वाली ऑप्शन ज्यादा अच्छी है। तो तो बोले भी बैठे हुए हैं। गौरव ने पैसे भी गौरव वाले
मजबूरी नहीं है, आपकी लोकल प्रॉब्लम ये दिक्कत मतलब एक ट्राई है, एक ट्राई है प्रोफेशनल बहुत सही काम से उससे इसमें फोटोग्राफी मैंने की हुई है। शादी की क्या बना के देती थी। फिर वही होता है सर्विस कुछ भी अरे ऐसे होता है अच्छे दराज नहीं किए चाहिए ये सारी जरूरत कीवर्ड वगैरह जो हम सर्च करते हैं और प्रोडक्ट आ जाती है सारे कीवर्ड लगेंगे उसमें वो मैं देख रहा था सारा इधर होता है एक्टिविटी अमेजोन की जगह पर आ जाएगा ये लेदर मैट है तो लेदर का काम यहाँ पाकिस्तान में ये मैंने सही बात बता ये पाकिस्तान में कस्टमर वाला काम खत्म हो गया सही बात है उसकी पाकिस्तान से जितना है ना मतलब जितना पाकिस्तान है मेरे पोटेंशियल है ये कस्टमाइज चीजें बनाना ये जैसे करना मैंने हर चीज आपकी लोकली और सस्ती है सस्ती है तो हर चीज आपने रेडी करके जब कस्टम पे पहुंचना है तो पूरा कर देना है इंटरेस्टिंग बहुत सी बहुत है मैं देखा था वो शॉर्ट मैंने वैसे 140 का था और डेडी की कॉस्ट शायद 360 मतलब उतने ही इन्वेंटरी नहीं है जितने आप कैसे निकली कि तुम गैरी वैसे बताते हैं कि लोकल जो मार्केट है होलसेल और प्राइस डिफरेंस बहुत
उसको मैं ऐसे रखो जो कॉन्फ्रेंस की वजह से काम चीजें तो सच्ची सोच हो जाएगी तो घर भी नहीं था तो आपको ऐसा होना कि ये पैसे आप बैठ जाइए बहुत कुछ ले आनी चीजें स्टॉक मार्केट रात में मार्केट वो फिर उसे लेकर छोड़ तो अभी हमने अपने ऑफिस को जो इसमें स्टॉक मार्केट में पता चला उधर ना मैंने खराब हो जाते थे हो जाता था इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जान सकते तकरीबन सारी बैटरी पर वो यस वो मशाल मार्केट वाला ऐसी किचन प्रोडक्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं डेकोरेशन ऑफिस प्रोडक्ट्स इन वहाँ पर तो चीज़ों में बैठे हैं बहुत से डीलर अच्छा इसमें बहुत मार्केट बाकी से आता है सब सही नाम बहुत ज़्यादा मैं उधर पर वो है क्या जान करता है आप ऐसा नहीं कुर्सी मतलब पैदल जाने की जगह नहीं होती पहले ऐसे फिर ये एकदम राजमहल मार्केट होता होता है मतलब नाम पकड़ मंडी के नाम से और शाल मार्केट के बिल्कुल बैक साइड बस तो वहाँ जब आप जाए सीने है जो बड़े होते हैं पर वो बिल्कुल नाम से डिफरेंट है स्टार से लेकर एंड तक बिल्कुल है ही लेदर का लेदर के पूरे पूरे रोड जगह कि वो एक बाइक मुश्किल से गुजर और काम देख लेदर को और वहाँ इतने बड़े बड़े मतलब बिजनेसमैन बैठे हैं एक रूल है लेदर की मैं तरह से सारी प्रोडक्ट पता सोच करके वहाँ यूएस में से हमारे वहाँ से बाय करा कुछ भी और नहीं ऐसे मतलब इतने बड़े बड़े हैं मैन्युफैक्चरर सॉरी कि वो उनके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे हर चीज इम्पोर्टर हैं बड़ा मतलब नाम के हिसाब से मार्केट में जुगाड़ हो जाए बंदा नहीं चाहिए क्लियर जुगाड़ जिनके हैं बंदे के अपने फंसे हैं बहुत बुरा ये लेदर जैकेट्स हैं ये यहाँ पे देखिए मतलब बाहर के हिसाब से बाहर एक्सपोर्ट हो गई सर फिर भी में अच्छी रेट का अगले तो और यहाँ 10,000 से तो अभी कॉस्ट बाहर के प्राइस पे यही लेदर के ये तो आईडी अच्छा वहाँ उसमें बहुत काम आता है बाइकर्स से यूज करते हैं वहाँ उनकी बड़ी डिमांड आपने सब ने अगली क्लास से पहले पहले ये चीजें करनी है मतलब एक कीवर्ड किसी भी प्रोडक्ट की इस तरह से लिस्टिंग उसकी कीवर्ड इंडेक्सिंग वीडियो में देख लीजिएगा ट्रैकिंग आपने सारा कुछ करना है। अच्छा ये चीज हमारी कंप्लीट हो गई है ठीक है आगे आ गए जी जी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है ठीक है। अच्छा जी Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग इज द प्रोडक्ट पेज फॉर ईच ऑफ द आइटम जो सेल ऑन Amazon। लिस्टिंग पेज क्या होता है जिसपे आपका टाइटल बुलेट डिस्क्रिप्शन आपके रिव्यूज होते हैं जैसे यहाँ पे बताया टाइटल बुलेट्स डिस्क्रिप्शन बैकएंड सर्च टर्म्स इमेजेस वेरिएशन बैकएंड सर्च टर्म बताऊंगा ये बड़ी काम की चीजें आगे ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अच्छा प्री रिक्विजिट फॉर प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है जी कंटेंट आपका तैयार होना चाहिए टाइटल बुलेट्स इमेजेस डिस्क्रिप्शन सेलर सेंटर की एक्सेस आपके पास होनी चाहिए अगर आप क्लाइंट का काम कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन ब्रांड नेम प्रोडक्ट आईडी क्या होता है जी यूपीसी जिससे आपका प्रोडक्ट लाइव होता है जिससे आपको असाइन होता है प्रोडक्ट का एसएन असाइन होता है यूपीसी वो कहते हैं। प्राइस ये आगे आएगा अभी सारा कुछ ठीक है। प्राइस कलर साइज वेरिएशन फुलफिलमेंट मेथड ये आपके पास चीजें रेडी होनी चाहिए।
In this class, we will cover listing content writing. Writing the title, feature, bullet point, description of product is called product listing writing. The purpose of a listing writing is to supply customer with important information about the features and benefit. ये line समझनी है. The purpose of listing to supply customer with important features and benefit. और Amazon को क्या करना है आपने, by adding high search volume keywords only. Amazon को नहीं पता आपकी प्रोडक्ट में सोना लगा है, मिट्टी लगी है, उसने सिर्फ आपके कीवर्ड को टारगेट करना है, जो मैंने अभी सारा काम किया है. तो कीवर्ड ढूंढेंगे, करेगा, जो बाकी चीजें वो सिर्फ कस्टमर के लिए. इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो Amazon लिस्टिंग स्टैंडर्ड व्हाइल क्रिएटिंग लिस्टिंग. हमें लिस्टिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं. वो लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, बस ये 3 पढ़ लेते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट में करते हैं. टाइटल गाइडलाइन जी. मैक्सिमम जो टाइटल की करेक्टर लिमिट होती है वो कितनी होती है, 200. बट हमने क्या देखा है, जो टाइटल बनता है 140 या 160 या 170 के दरमियान, उसकी रीच अच्छी आती है. बहुत ज्यादा भी ना, फुल ना बनाए, 140 से 160 के दरमियान रखें. पहला वर्ड हमेशा टाइटल में कैपिटल होगा. सारे कैप्स आप नहीं यूज कर सकते. कंजंक्शंस एंड और फॉर एन आर्टिकल्स द एंड शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड. यूज numerals 2 instead of 2. Spell out measurement 6 inches, not इस तरह से 6 inches. डोंट यूज सिंबल सच एज स्पेशल कैरेक्टर, आप टाइटल में नहीं यूज कर सकते. इंक्लूड द साइज एंड कलर इन चाइल्ड एसिन वेरिएशन. चाइल्ड एसिन क्या होता है जी, जो कलर एंड साइज को कहते हैं आप. ठीक है, एक टावल उसके 10 कलर है और उसके 10 साइज है, वो क्या है, वो आपके चाइल्ड वेरिएशन बन जाते हैं. डोंट इंक्लूड प्राइस और प्रमोशनल मैसेज, बेस्ट सेलर, फ्री शिप, हॉट शिप, आइटम बेस्ट, ऐसा कोई भी वर्ड आपने टाइटल जितने भी देखे हैं, किसी ने भी ये वर्ड नहीं यूज किया, हमने भी नहीं यूज किए हुए. ठीक है. बुलेट का एक अपना एक पैरामीटर होता है लिखने का. कितने बुलेट आपको अलाउ होते हैं, 5 बुलेट. हर बुलेट में आप कितने जी, 350 से 500 के दरमियान कैरेक्टर लिख सकते हैं, बट बेस्ट क्या है, 350 तक ही रखें. ठीक है. बुलेट का अपना एक सीक्वेंस है कि पहला बुलेट जो होता है वो हमेशा आपका कंटेंट, एग्जांपल, मटेरियल शेयर करता है, जिस चीज से प्रोडक्ट बनती है. सेकंड में आ जाता है फीचर. थर्ड में आ जाता है बेनिफिट. फोर्थ में आ जाता है एक्स फैक्टर, यूनिक क्वालिटी या यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसको कहते हैं. लास्ट में क्या आता है, उसकी केयर, स्पेशल वारंटी. ये सीक्वेंस भी आपको ऐसे रखना पड़ता है. इसको आप अगर उल्टा सीधा कर दें तो आपकी लिस्टिंग सप्रेस्ड हो जाएगी. मतलब वो लिस्टिंग सिर्फ आपको नजर आएगी, कस्टमर को नजर नहीं आएगी. वो स्ट्रिंग उठा के सप्रेस में डाल देगा. हमें उनके पहले ये एज पर मेरे SOP के मुताबिक करें. अब यहाँ पे एक शर्ट की एग्जाम्पल दी है, मेड फ्रॉम 100% सॉफ्ट ब्रश्ड कॉटन. ये क्या आ गया, मटेरियल. अ कंफर्टेबल शर्ट फॉर रिलैक्सिंग वीकेंड्स, क्या आ गया, फीचर आ गया उसका. रिंकल रेजिस्टेंट मीन यू वोंट हैव टू आयरन इट, ये क्या आ गया, इसका बेनिफिट कि आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है. एंटीक वॉश गिव्स द शर्ट अ लाइव इन लुक, जैसे ही वॉश करते हैं उसकी शर्ट की एक नई लुक. ये क्या चीज है जी, इसका एक्स फैक्टर. तो आपने अपने कंपैटिटर्स में ना देखना होता है यूनिकनेस क्या है. ठीक है, ये बुलेट ऐसे बनते हैं बेसिकली, इसकी एक तरतीब इस तरह से बनती है. डिस्क्रिप्शन क्या है, अगर तो आपका ब्रांड ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं है तो आप फिर 2000 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं बगैर तस्वीरों की. जैसे होता है ना, हम भी कहानी लिख रहे हैं और उसके अंदर फिर आप क्या करते हैं, जो बाकी कीवर्ड बचते हैं वो कौन से कीवर्ड होते हैं, जो रेड वाले होते हैं, सेकंड टॉप लिस्टेड वो कीवर्ड. कोई भी कीवर्ड पूरी लिस्टिंग में रिपीट नहीं होना चाहिए. दोबारा बता दूं, पूरी लिस्टिंग में कोई भी कीवर्ड रिपीट नहीं आप करते. उसका नुकसान क्या होता है, उस कीवर्ड पे दोबारा वो जाके रैंक, क्योंकि वो ऑलरेडी अब रैंक होते हैं, वो आप उतनी स्पेस आपकी खत्म, क्लिक वेस्ट हो जाता है. तो हर दफा नया कीवर्ड आपके पास होना चाहिए पूरी लिस्टिंग में. इमेज गाइडलाइन जी. पहली प्रोडक्ट जो है आपकी, पहला जो है 85% प्रोडक्ट फिल होनी चाहिए, 15% आपकी बैकग्राउंड होनी चाहिए. प्रोडक्ट जो है मस्ट विद प्योर व्हाइट बैकग्राउंड, पहले की बात है, प्योर व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए. मस्ट बी अ फोटो नॉट अ ड्राइंग. इमेजेस मस्ट बी एट लीस्ट 1000 पिक्सल्स ऑन द लॉन्गर साइड एंड एट लीस्ट 500 पिक्सल ऑन द शॉर्टर साइड. ये जो मैं पिक्चर के ऊपर ला रहा था माउस, जिससे वो पिक्चर बड़ी हो जाती थी, ये क्यों होती है, ये मैंने पिक्सल इस तरह से सेट किए हुए हैं. लेकिन ये आपका काम नहीं है, ये फोटोग्राफर का या ग्राफिक डिजाइनर, ये वह काम है जो हमने नहीं किया. ये हमने, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अमेजोन के स्टैंडर्ड्स क्या है. कोई फोटोग्राफर होता है उसको नहीं पता, ये क्लाइंट पूछ लेता है जी क्या स्टैंडर्ड्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या उसके बेसिक स्टैंडर्ड है. इमेजेस मस्ट नॉट एक्सीड 10,000 पिक्सल्स ऑन द लॉन्गेस्ट साइड. जेपैक एक प्रेफर्ड इमेज, जब आप पिक्चर सेव करते हैं नीचे एक्सटेंशन आती है, जेपैक सबसे हैवी एक्सटेंशन होती है. अब PNG टिफ आ गई हुई है, और एक और है जी जिफ तो दूसरी होती है. PNG सेव करें तो अगर जेपैक में वो 25 MB के, तो PNG में वो मेरा ख्याल 2 MB की भी नहीं आती. तो ये फॉर्मेट, लेकिन ये अगेन ये सारा काम फोटोग्राफर का है, आपने इसमें कुछ भी नहीं करना.
सबसे इंपॉर्टेंट चीज जी बैक एंड सर्च टर्म। यहाँ पे हम अपना लेक्चर जो है क्लोज करेंगे। बैक एंड सर्च टर्म क्या है जी? Amazon बैक एंड सर्च टर्म्स आर द हिडन टर्म्स दैट कैन बी एडेड टू अ प्रोडक्ट लिस्टिंग टू बूस्ट इट्स विजिबिलिटी। ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो कस्टमर को नजर नहीं आते। ये कितने कीवर्ड होते हैं? 250 कैरेक्टर्स आप इसमें होते हैं। ये कीवर्ड वो होंगे जिनका सर्च वॉल्यूम 0, यूजलेस कीवर्ड हमारी नजर में, ठीक है। ऐसे कीवर्ड जो मिसस्पेल होंगे, ऐसे कीवर्ड जो अदर लैंग्वेजेस में होंगे, ऐसे कीवर्ड जिनके टाइटल डेंसिटी 0 हो। इसको ढूंढने का भी एक खास पैटर्न है, ये जब हम नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आप कैसे आपने ढूंढना है इसको, ठीक है। और इसको बनाने का तरीका, इसको क्राफ्ट करने का भी एक अपना तरीका होता है, ठीक है। ये मतलब जैसे मैंने वो कीवर्ड निकाले ना, इसका बड़ा, ये टाइटल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आपने कोई भी कीवर्ड लिखा है, कोई कस्टमर आके वो कीवर्ड लिखता है, मैं कहता हूँ मेरे लिए बेबी एसेंशियल्स एक यूजलेस कीवर्ड है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब एक कस्टमर आया, लिखता हुआ बेबी एसेंशियल्स, और मैंने वो यहाँ लिखा हुआ है बैकएंड सिस्टम में, वो सीधा मेरी लिस्टिंग पे उस कीवर्ड पे लैंड कर जाएगा, और इस कीवर्ड पे मेरी प्रोडक्ट पहले पेज पे आ जाएगी। ये लिस्टिंग लाइव करने के कुछ घंटों के अंदर मैं बता रहा हूँ। तो ये बैकएंड सिस्टम टाइटल के बाद इसको टारगेट करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है। ये हिडन कीवर्ड्स होते हैं, ये अमेजोन आपको चांस देता है कि आप ऐसे कीवर्ड जो हमें लगता है यूजलेस, जिसका सर्च वॉल्यूम 0 है ही नहीं, कभी किसी ने ढूंढा ही नहीं, वो कीवर्ड आपको बड़ी जल्दी रैंक करवाता है। हमने लेकिन ज्यादा ही जिन कीवर्ड्स करते हैं तो भाई 250 लिखा हुआ है यहाँ पे, 250 बाइट्स मीन 250 कैरेक्टर्स आपने यूज कर, बस। इसका बनाने का पूरा एक कंसेप्ट है, एक तरीका है, लेकिन मैं अभी नहीं बता रहा, वो फिर आप फंस जाएंगे, ठीक है। पहले जो जितना बताया वो पहले कर। यार कुछ भी नहीं है, यकीन करें कुछ भी नहीं है। अब तो अमेजोन शुरू होने वाला है, ठीक है। अभी भी नहीं हुआ। नहीं नहीं, अब तो बस हो गया है। आज से शुरू करा दी आपकी लिस्टिंग। अगली क्लास में हम देखेंगे कि पूरी लिस्टिंग, टाइटल कैसे बनाएंगे, बुलेट कैसे बनाएंगे, बैक एंड सर्च टर्म डिस्क्रिप्शन किस तरह से बनाते हैं, बैक एंड सर्च टर्म ढूंढने कैसे। ये बेस आपकी, ये बिल्डिंग आप खड़ी कर रहे हैं। तो ये चीज अगर आपकी वीक रहेगी, तो आप चाहे पीपीसी में डेली $1000 लगा दें, ऑर्डर क्लिक इंप्रेशन कुछ भी नहीं आएगा। ये समझना बड़ा जरूरी है। इसको मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ तक जो है ना रोकता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए।